Recording in हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके ओके माजी आप आ गए। गुड गुड। मैं तो ग्रुप में मैसेज करने लग रहा था। मुझे लगा कोई आया, पता नहीं भी कोई आया नहीं है क्या है। मुझे नो लगा बडीज। मैं लेट हो गई हूँ शायद। नहीं, आप कहाँ लेट, बिल्कुल टाइम से आए हो। आई एम जस्ट ट्राइंग कि कहाँ है सब। वो इंटरनेट का मसला चल रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बारिश की वजह से आपके वहाँ। हाँ, यही है। अभी अभी लाइट आई है। बहुत तेज बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले। या मुझे जय का मैसेज आया कि ऐसे ऐसे है। देखते हैं क्या करते हैं, अभी तो पता चलेगा। लाइट आ गई है अब तो। या दिस इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मीटिंग एक्चुअली। ये ना बाद में रोएंगे सारे। अभी तो हाँ, अभी यही है। तो कईयों को ठीक से होश ही नहीं है, एग्जाम देना है। तो एकदम से जैसे पटाखा फूटेगा ना। और वो तो एक अलग चीज है, उसके अलावा भी कई सारी बातें थी जो मुझे मालूम है। अभी जैसे पहला पहला हफ्ता है, कैसा हुआ क्या हुआ, कईयों को इंग्लिश को लेके मसला होगा। हाँ, ऐसा भी है, सही बात। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यार, अभी सब निकलेगा। अभी आएंगे तो निकलेगा। तो क्या सही बात। निकले। मैं एक्चुअली आपसे बात कर रहा, पर मैं आपकी तरफ देख नहीं पा रहा, बिकॉज मैं ना यहाँ पे मैसेज डाल हाँ, रहा कोई हूँ। मसला नहीं, मैं भी यही देख रही वो हूँ, आप काम कहाँ कर कहाँ रहे हैं। कहाँ गए सारे। मैं वो सबको मैसेज डाल रहा हूँ। एक्चुअली वो है ना, क्लास नहीं है ना आज, तो सबको लगता है चलो जी छुट्टी है। कोई हाँ, छुट्टी। सब ऐसे ही समझ रहे हैं कि नॉर्मल बस मीटिंग है। हाँ, कुछ कोई छुट्टी वुट्टी नहीं। नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं देख भी नहीं पा रहा कौन है, बट आई एम जस्ट उषा रिस्पॉन्डिंग प्रभु जी, बिकॉज उषा है। उषा ही है। मेरे अरे साथ ही। हरे कृष्णा। हाँ, गुड टू प्रभु जी सी बोल। यू। मैं एक्चुअली वो बाकी बच्चों को मैसेज डाल रहा हूँ ना, ये कहाँ है तो। एक दो तो नहीं है ना, 40-50 को मैसेज डालने हैं अभी। पहले यूनिट के बाद छट जाएंगे। पहले यूनिट के बाद ही जो है 10-15 भाग जाएंगे। और फिर जो टिकेंगे वो टिकेंगे सारे। जनरली ऐसा ही होता है। इनफैक्ट अभी जैसे जन्माष्टमी में भी इतने बच्चे इन्होंने पकड़े हैं। जस्ट अब देखते हैं होता क्या है आगे। दामिनी अभी मुर्मू। पहला जो दिन था ना क्लास का, उस पे हाँ जी। काफी सारे बच्चे 50s में बच्चे थे। हाँ, तो धीरे धीरे लुढ़क रहे हैं ना, अभी 30s पे आ गए ना। दूसरी क्लास में 40s में, कल 30s हाँ, तो में थे 30s में बिल्कुल। आ गए ना। हाँ, हाँ, तो आ दस गए। दस करके घटे हैं, ठीक है ना। तो हाँ, ऐसे ही होएगा अब, और नहीं घटेगा, 30-35 तक रहेंगे। क्योंकि क्या है, फिर दो चार अभी बाद में ज्वाइन करेंगे। दो चार ऐसे निकल जाएंगे, तो ऐसे यही रहेगा। कुछ तो हरे मतलब कृष्ण प्रभु देखेंगे। जी। हरे कृष्णा। किशोरी माँ जी आ गई। जी प्रभु जी। गुड। मैं देख नहीं पा रहा किसी को, क्योंकि मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ बैठ के, क्योंकि बाकी सारे कहाँ हैं मेरे को चिंता हो रही है। मीटिंग मीटिंग नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। तो काफी लोग आ गए हैं। ओके ओके, मीना माँ जी इज हरे देयर। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गुड 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 गुड। गुड दैट वी आर हियर, राइट। गुड दैट स्टॉप हरे नहीं कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna, Roshni Maji, Hare Krishna. I think we should start, like, not to punish those people who are here on time. Barka Maji, Hare हरे Krishna. कृष्णा Really good प्रभु। to see you. Really good to see you. Yeah. I mean, it is really बहुत अच्छा लगता है, like those devotees who are like, enthusiastically participant, and enthusiasm is like is very much on their face. It's like glimmering. So it's glowing actually. Okay. नमो विष्णु पादा कृष्ण पृष्ठाय भूत विष्णु भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषा देश धारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शुद्ध गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम।
Okay, good. First things first. Devnani Maji, Hare Krishna, that now. हरे So कृष्णा। let's have Hare Krishna. So first things first. Um, first things first. इंग्लिश का चैलेंज किस किस को फेस हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा है बस, ठीक है ना, बोलने की भी जरूरत नहीं है। आई एम अवेयर ऑफ दैट कि इंग्लिश का चैलेंज कईयों को फेस कर रहे हैं। ओके, सो ये जो कोर्स हम कर रहे थे ना, कर रहे हैं, वो कर ही इस वजह से रहे ताकि धीरे धीरे आप इन चीजों से निकल जाओ। जैसे आप में से यहाँ पर कई स्टूडेंट्स होंगे जो आगे मतलब मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, और वो लोग फिर यूएसएमएलई करना चाहेगा, कोई एएमसी करना चाहेगा, कोई प्लेप करना चाहेगा, ऐसे होंगे ना स्टूडेंट्स ऐसे जो ये करना चाह रहे होंगे और बाहर जाना चाह रहे होंगे। तो जब वो बाहर जाना चाह रहे जा रहे होंगे, वो वहां कौन है? वहां तो यही है। सो इसको ऐसे आप देखिए, इसको आप ऐसे देखिए, जाते हैं हरे कृष्णा, गुड टू सी यू। ओके, हरे कृष्णा। सो वहां पर क्या, वहां पर यही चैलेंज आएगा। सो इस कोर्स को आप इस तरीके से देखिए कि यार हमारा ना हाथ यहीं पे हाथ साफ हो जाएगा, यहीं पे हाथ पक्के हो जाएंगे। when you listen to this like different accent gradually 6 महीने में खत्म होते होते तब तक आपको सब लक्कड़ हजम पत्थर हजम सब हो जाएगा। तो इसीलिए शुरू में अगर इंग्लिश को लेके दिक्कत हो रही, मुझे अंदाजा है बिल्कुल हो रही होगी, ठीक है ना। तो उसका तोड़ क्या है, मैं इसलिए पूछ भी नहीं रहा किसको हो रही है, इसकी जरूरत नहीं है, जिसको भी हो रही है, ठीक है ना। सो उसका तोड़ क्या है, उसका दो तीन तोड़ है। पहला चीज क्या है, जो आप क्लास सुन रहे हो, अगर आप पढ़ के आ रहे हो तो आसान हो जाएगा, क्योंकि आधी चीज जो है हाँ फैमिलियर लगेगी, तो एक्सेंट का मसला थोड़ा कम हो जाएगा उससे। तो धीरे धीरे एक्सेंट कैच कैच करने लगोगे। दूसरा, जो रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हैं, ठीक है ना, हम कोशिश कर रहे हैं अगले दिन तक रिकॉर्डिंग्स भेज भेज दी जाए, ठीक है ना। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फटाफट रिकॉर्डिंग चढ़ा दूं अगले दिन तक। तो फिर रिकॉर्डिंग सुन, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तीसरी चीज क्या है, कई बार आपको होगा आप चीज सुन रहे होगे, समझ भी आ रही है थोड़ी बहुत, अब आपके पास है सवाल। अब सवाल पूछते निकलती है जान कि भैया अब मैं अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछूं, ठीक है ना। अब ऊपर नीचे हो जाएगा सवाल पूछते हुए। तो पहले लंबे सवाल पूछो ही नहीं। शुरुआत में हिम्मत करके हाथ खड़ा करके ऐसे पूछो कि जैसे कोई भी छोटा सा चीज है, माता जी प्लीज एलाबोरेट, छोटा सा 2 लफ्ज हो गए है ना, या ऐसे अच्छा, माता जी कैन यू रिपीट दैट। छोटी सी जानबूझ के पूछे आपने, जानबूझ के, चाहे उसके लिए नहीं, अपना जो है ना शर्म खोलने के लिए। बहुत कॉन्फिडेंस मिल जाएगा जैसे ही अभी पूछ लोगे ना, एक बार निकल जाएगा ना मुंह से, इट्स लाइक कैथारसिस, है ना। तो थोड़ा ऐसे करके धीरे धीरे शुरू होगा, धीरे धीरे शुरू होगा। शुरू नहीं तो आप चुप ही रह जाओगे, पूरे यूनिट में चुप रह जाओगे ना, जब फिर बाद में लगे, फिर आपको लगेगा मैं बैठ के क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ यार यहाँ पर, मैं मतलब मैं तो कुछ पूछ भी नहीं पाता, मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं मेरे तो सवाल ही रह जाते हैं, तो कैसे वो करूँ ये करूँ। तो छोटा सा सवाल डालो पहले, ठीक है ना, जैसे इतना। फिर क्या करो, जैसे एक और चीज आप सबके लिए, ठीक है ना, थोड़े दिनों में ना आप सबको समझ आ जाएगा एक दूसरे का। आप लोग सब एक टीम हो, याद रखो, सब एक टीम है यहाँ पर। तो थोड़े दिनों में एक दूसरे का ना समझ आ जाएगा। अरे अंजू सलवानी माता जी आई है, हाय कृष्णा, गुड टू सी यू। हाय कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, या दंडवत गुड टू सी यू, प्रणाम। गुड टू सी यू अपना। सो शुरू में, हाँ प्रीतिमा जी हाथ खड़ा किया है? चल, हाथ उतर गया। ओके ओके, सो क्या है, जैसे एक ये, और दूसरा कुछ दिनों में सबको सबका समझ आ जाएगा। तो क्या करो, मौका देना शुरू करो दूसरों को कि पढ़ने दो दूसरों को, पढ़ने दो कुछ। जैसे अभी आज 3 दिन के अंदर जो है समझ में आ गया कि कौन डिवोटीज जो है रीडिंग में कंफर्टेबल है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे गीत जी हरे कृष्णा, और फिर कुछ डिवोटीज है जो गीत अभी रीडिंग में कंफर्टेबल ही नहीं है। तो धीरे धीरे एक दूसरे का साथ ऐसा हो जाएगा कि तू पढ़। इट्स लाइक दैट, ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन्स कि 5 मिनट रुके रहो,
वो प्रभुपद प्रिया माँ जी वहां से बोल रही है ओके प्लीज रीड ऑन, और यहाँ कोई पढ़ नहीं रहा, ऐसा नहीं। पर ओके, ओके तू पढ़, ओके तू पढ़, उसके लिए आप प्राइवेट मैसेज इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर देखोगे ना, एक है कि टू ऑल मैसेज जाता है, और एक है किसी बंदे को क्लिक करके उसको मैसेज डाल दो, तू पढ़। इससे क्या है, यहाँ पर कई लोग हैं जो दोस्त हैं एक दूसरे के, है ना। कोई लोग, कुछ लोग हैं, सब लोग सबको नहीं जानते, पर हर कोई कुछ कुछ को जानते हैं। तो उस हिसाब से अच्छा तू पढ़, जैसे जैसे मैं नाम लेके बोलता हूँ, जैसे बरखा माता जी है, रीडिंग अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जतिन प्रभु है, रीडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। शोभा मात जी है, रीडिंग का मसला नहीं है। कृष्णा प्रिया को ऑब्वियसली कोई मसला नहीं है। इवन रानी बहुत अच्छा है रीडिंग में, तो रानी रानी को नहीं है, शी इज गुड, लाइक सर्टेन पीपल दे आर गुड इन रीडिंग। गीतिका माँ जी ने रीडिंग करके अपना कॉन्फिडेंस बनाया, है ना। या ऐसे बाकी लोग भी बनाए। ऐसे ही धीरे धीरे ऐसे छोटी छोटी चीजों से आप इंप्रूव करोगे। अब इट इज नॉट पार्ट ऑफ द भक्ति शास्त्री, इट इज पार्ट ऑफ माई डेवलपमेंट। जैसे तो ऐसे करके आप धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करते जाओ, ठीक है। थोड़ा सा किस एक दिन में आपने, आज मैंने क्या किया, आज मैंने एक बार रीडिंग करी थी, बहुत बड़ी बात है। आज मैंने क्या किया था, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था, बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे करके धीरे धीरे जो है खुलता जाएगा, तो शर्म खुल जाएगी एक बार तो इजी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जब आप इंग्लिश बोलोगे, हमेशा इंग्लिश ठीक नहीं होगी, ग्रामर का मसला रहेगा, कई बार वर्ब का मसला हो जाएगा, होगा। वो जो सामने जो आपके जो टीचर्स आ रहे हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, उनको आदत है इसकी, ऐसे नहीं उनको आदत नहीं है। सी, इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मेजोरिटी ऑफ इस्कॉन डिवोटीज, राइट। इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, ज्यादातर लोगों का जो है तो वो है इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। हम लोग जैसे मायापुर में, वृंदावन में जब हम पढ़ाते हैं, तो हमें ज्यादातर स्टूडेंट्स जो मिलते हैं जिनकी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज होती है। गोरे का मतलब अंग्रेज थोड़ी ना है, वो गोरा रशियन भी होता है, गोरा स्पेनिश भी होता है, ठीक है ना। साउथ अमेरिका से जितने आते हैं सारे स्पेनिश और पोर्चुगीज बोलने वाले आते हैं, उनकी अंग्रेजी नहीं होती ठीक, ठीक है ना। तो उसी तरीके से पूरा रशियन सीआईएस से जो आते हैं, वो सब रशियन होते हैं, उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं होती। यूरोपियन भी कई कंट्रीज से होते हैं, उनकी अंग्रेजी ठीक नहीं होती। सो गोरे का मतलब अंग्रेज नहीं है। सो इसीलिए उनको भी वो स्ट्रगल होता है, ऐसा नहीं स्ट्रगल नहीं होता। धीरे 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 वो जो है चीज और इसी वजह से एक्सेंट का भी मसला होता है। जैसे माता जी एशी ने तो क्या कहते हैं, यूएस का एक्सेंट, और यूएस में भी कई एक्सेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट, इतना बड़ा स्टेट है, अलग अलग जगह पे, पर जो एक्सेंट है, होता क्या है, जब वो बात कर रही है, तो अब बंदा जब बात कर रहा होता है अपने स्पीड से बात कर रहा होता है, तो वो स्पीड के वजह से जो है आपको कई बार नहीं, वो कान की आदत धीरे 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 पड़ जाएगी, सो देन यू विल बी एबल टू। और अगर आप, जैसे मैंने कहा, अगर आप पढ़ के आए हो पीछे से, तो उसके लिए थोड़ा और आसान हो। ये चार पांच चीजें अगर आप देख लोगे, तो इंग्लिश को लेके इतना चैलेंज नहीं आएगा, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। और फिर और डिवोटीज में आएंगे, तो उनका एक्सेंट होगा, तो कईयों को आपको होगा इनका एक्सेंट ज्यादा समझ आ रहा है, इनका एक्सेंट थोड़ा कम समझ आ रहा है, वो थोड़ा सा होता है उस तरीके से। अभी तो हमने ऐसे डिवोटीज अभी हमने इनवाइट नहीं किया, जैसे अफ्रीकन क्या कहते हैं जिनकी बॉडी है, महाराज लोग थे, पिछली बार पढ़ाया था, तो कई डिवोटीज को मसला आ रहा था, जस्ट लाइक इट्स लाइक अफ्रीकन इंग्लिश। सो है, अब वो ही मसला आप सोचो, जो जो फैसिलिटेटर है उसको भी तो आ रहा है, जब आप उससे पूछते हो सवाल, है ना। कैप्शन ऑन करने ना, हाँ ये देखो कैप्शन ऑन, बिल्कुल आप कैप्शन ऑन कर सकते हैं। कुछ तो समझ, कई बार शो कैप्शंस का यहाँ पर एक वो होता है सीसी, उसको ऑन कर लेंगे तो कई बार उससे भी थोड़ा फायदा पड़ता है, ठीक है ना। सो टेक वट एवर हेल्प यू कैन टेक, इस तरीके से आप उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है, मैंने कहा रिकॉर्डिंग्स, सो हम कोशिश कर रहे हैं फटाफट हम रिकॉर्डिंग्स टाइमली जो है चला जाए, ठीक है। जहां तक रिकॉर्डिंग्स उसके साथ, जैसे वीडियो ऑन ऑफ, पर्सनली स्पीकिंग सब आई एम कंसर्न, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। वाई? 1.5 साल पाकिस्तानियों ने मुझे अच्छे से सिखा दिए भाई भैया, बुरके वालों को प्रीच कर रहे हो, बास का तब काम कोई नहीं खुला होगा, बोलते जाओ अपना जो करना है, ठीक है ना। सब मुझे तो कोई मसला नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझे आदत पड़ गई है ना, आई 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 लाइक आई इट्स ओके। बट कई बार जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, आपको ये मत, जो वेस्टर्न बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं ना, उनके लिए ये
बहुत मुश्किल है समझना, बिकॉज कल्चरल डिफरेंस है। आप छोटी छोटी चीजों से आपको पता चल जाएगा। आप वेस्टर्न डिवोटीज का इंस्टा अकाउंट चेक करना, वहां कभी कोई फूल पत्ती पेड़ पहाड़, ठीक है ना, ये नहीं लगा हुआ होगा, कार्टून वो शक्लें नहीं लगी होंगी। उनका अपना फेस होगा, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फेसेस, ठीक है ना। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनको कोई मसला नहीं है कि ये मैं हूँ भाई, ये मैं हूँ। उनका फेसबुक इंस्टा, आप उनके जो भी जो है सोशल मीडिया आईडीज देखेंगे, वो बहुत क्लियर होता है, बहुत साफ, बिकॉज दैट्स देयर कल्चर। दैट आइडेंटिटी कार्ड का कल्चर वहां से आया, हमारे यहाँ से तो आया नहीं। ठीक है ना। सो इट्स दैट्स व्हाट दे आर, एंड दे रियली गेट अपसेट इफ दे कैन नॉट लाइक सी द फेस, बिकॉज उसी से टीचिंग मेजर करते हो कि इसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा उसकी शक्ल से। सो उनको मसला होता है, ठीक है ना। सो मैं आपको इसलिए ये चीज बता, इट्स अ कल्चरल डिफरेंस, इट्स नॉट लाइक सी हमारे यहाँ के। अब हमारा कल्चर ही, अब कई बार चीजें ऐसी हैं क्या करें। मतलब अगर लड़कियों ने शक्लें खोल के बैठे हुए हैं, तो कोई बदतमीज लड़का होगा तो वो सबकी तस्वीरें निकाल के रख लेगा। ये ये इस वजह से जो है हमारा मसला है, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पे फिर लड़के भी क्या कहते हैं, वीडियो नहीं खोलेंगे, क्योंकि ज्यादातर लड़के कई बार ऐसे ऐसे बैठे होते हैं, वो वीडियो खोलने की हालत में ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर है, सो इसलिए वो चीज वैसी होती है। सो जस्ट गेट यूज टू दैट थिंग कि लाइक इस यहाँ पर जो है जो कल्चरल एक वो चीज है। सो ज्यादा कम्युनिकेट करने के लिए एक, फिर आप लोगों को ही बाद में मसला होता है कि जो है हम क्या कहते हैं, वो फैसिलिटेटर हमें पहचानता ही नहीं है। और भाई तुम बुर्का पहन के रहते हो तो इसलिए नहीं पहचानता, खोल के बैठोगे तो पहचानेगा तुम्हें। ठीक है। तो ये चीज आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कैसे आपको करना है। मैंने आपको जैसे दोबारा कह दिया, मेरे को तो जीरो मसला है इसको लेके। ठीक है, मुझे आदत है, बहुत अच्छी आदत है। ओके, ये हो गया एक चीज, दो चीज, तीसरी, हाँ तीसरा है कि ये जो प्रोग्राम अब हम भक्ति शास्त्री करें, इसकी जो एडमिन है, जो लोकल एडमिन है, इमीडिएट लोकल एडमिन, वो कृष्ण प्रिया राधा माता जी है। हाँ भाई ये नहीं, हाँ ठीक है, वो कृष्ण प्रिया राधा माता जी है। ठीक है, यानी कि आपको जो लोकली जैसे कोई चीज आपको रिकॉर्डिंग कुछ यानी जो भी अच्छी चीजें होंगी ना, ठीक है ना, जो भी पॉजिटिव चीजें होंगी उसके लिए कृष्ण प्रिया राधा माता जी है। ठीक है, शी इज द गुड गर्ल और मैं, आई एम द बैड बॉय। ओके, आई एम द अदर एडमिन। ठीक है, जो भी बुरी न्यूज आएगी, जैसे एग्जाम आ गए, है ना, तो ये सारे, द कैरियर ऑफ द बैड न्यूज इज मी। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई चीज हो ना जहां पर जो है कोई चीज सख्त है, ठीक है, तो वो मसला आप मुझसे डील किया कीजिए। ठीक है, उससे नरम मसला डील कीजिए। ठीक है, कोई आपको कंप्लेंट है बहुत तगड़ी, ये वो है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा खराब हो रहा है, ओके, आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, उसके लिए लाइक बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है, माता जी, ये माता जी बहुत अच्छी हैं, ये प्रभु बहुत अच्छे हैं, माता जी इनका नंबर मिल सकता है, माता जी इनसे बात करवा दीजिए, ऑल द गुड थिंग्स, दैट शी इज द गुड कॉप। ठीक है, आई एम द बैड कॉप। ओके, सो जस्ट टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस उनके, तो इसके लिए शी, या बिकॉज मैं ये नहीं कर सकता कि कोई अनप्लेजेंट चीज है उसके लिए मैं कृष्ण प्रिया को आगे कर दूं, जाओ तुम जाके जूते खाओ सब। ठीक है, नहीं उसके लिए मैं खड़ा हूँ। ठीक है, गार्लैंड्स इज फॉर हर, शूज आर फॉर मी। ओके, अब एक चीज हो गया, दो चीज हो गया, तीन चीज हो गया। अटेंडेंस आप लोग खुद अपने लिए जिम्मेदार है, मैं अटेंडेंस अटेंडेंस के पीछे नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वह आप लोग खुद जिम्मेदार हैं। इट्स लाइक, मैं पॉलिसी बता देता हूँ। पॉलिसी इज दैट यू मस्ट हैव एटलीस्ट 75%, यानी 3/4 ऑफ द अटेंडेंस। ये पॉलिसी है, ये आपके हैंडबुक में भी है। ठीक है, मगर मैं आपके पीछे नहीं पड़ने वाला, आपका अटेंडेंस कम जा रहा है ज्यादा जा रहा है, जो मर्जी कर रहे हो, आप ग्रोन अप किड्स हो, इट इज एन एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है ना, वो बच्चों की तरह नहीं होता, मैं यस मैम नो मैम, जस्ट जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, ओके, या एक और चीज है, सेशन में क्वेश्चन जब आप लोग पूछ रहे हैं, जब मर्जी आप क्वेश्चन पूछे, जैसे ही आप देखे 10 बज गए हैं, सॉरी 9:30 बज गए हैं, आप लोगों का 9:30, मेरा 10। ठीक है, तो नो मोर क्वेश्चंस। ठीक है, ड्रैग हो रहा है और उससे सबको दिक्कत आ रही है।
सबको दिक्कत आ रही है। मेरे को डिवोटीज प्राइवेटली मैसेज करके बोल रहे हैं प्रभु ड्रैग हो रहा है, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। सी अगर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप टाइम से आओ, तो हम आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं टाइम से जाओ, ठीक है ना? जाओ और जाने दो। ओके, दूसरों को भी, फैकल्टी को भी जाने दो, माफ करो उसको। 2 घंटे हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा टाइम में चीजें हैं। आप देखो प्रभुपद प्रिया को हम अभी ऐड कर देंगे, जो भी फैकल्टी आएगा हम कोशिश करेंगे उनसे पूछ के, अगर फैकल्टी को मसला नहीं है तो हम ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको जो पूछना है जो करना है कर, ठीक है? वो चाहते ही इसलिए कि ताकि आप लोगों का फैकल्टी के साथ राब्ता बने, वी वांट दैट, वी आर एनकरेजिंग दैट, ठीक है? कि आप बनाओ वो चीज। सो दैट्स द आइडिया। तो 10 बजे से आगे आप क्वेश्चन, फैकल्टी को, कई बार फैकल्टी वो राउंड अप कर रहे हैं, वो राउंड अप करने में वैसे ही शायद उसको 5 मिनट लग जाए, और एक क्वेश्चन आ गया, फिर एक और आ गया, ठीक है? सो ये इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है? 1 2 3 4 5, और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने के बाद ये आपके पास पहुंच जाएगा, आप लोग दोबारा चाहे इसको सुन लीजिएगा, ठीक है? नाउ आई एम ऑल्सो, अच्छा, पहली बात ये भी मैंने नहीं बोला, सो फार आई एम कंसर्न, मैं 3 दिन आया था अलग अलग टाइम पे, आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। सच बता रहा हूँ, मतलब क्या, गीता जिस पे भी कसम खानी है, या आई एम हाईली लाइक encouraged, I'm not just satisfied, I'm jubilant actually। जिस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरे को तो अंदर से पहले यही था, ये पता नहीं क्या करवाएंगे, मेरी नाक कटवाएंगे। तो मगर आप लोगों ने, आप बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है, क्वेश्चन आंसर्स थिंग्स लाइक दैट, बहुत, इट्स वेरी रियली रियली गुड। सो या, प्लीज कंटिन्यू दैट, ओके, कंटिन्यू दैट। ओके, नाउ दो मेरे पास इश्यूज हैं, और एक है जो मैंने ओरिएंटेशन के पहले दिन भी वो चीज बोली थी, मैं आज दोबारा, एंड टाइम टू टाइम मैं ये चीज, मैं ही, मेरे ही मुंह से आप सुनेंगे, और कृष्ण प्रिया के मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे ये चीज, ठीक है? दैट इज, द कोर्स हैज गॉट एब्सोल्युटली नो चार्जेस व्हाटसोएवर, बट वी हाईली एनकरेज यू टू डोनेट टू द फैकल्टी, ठीक है? उसके लिए कृष्ण प्रिया माइट बी हेल्पिंग, हेल्प कर सकती है उसके अंदर, बिकॉज लाइक तो कैसे करना है, कुछ करना है, बट मैं हाईली एनकरेज करता हूं, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द फैकल्टी, डू डोनेट। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फैकल्टी, डोंट डोनेट। दैट इज, हाँ, आई एम टेलिंग यू, जतिन, आई एम टेलिंग यू व्हाई, दैट इज द फीडबैक फॉर द फैकल्टी ऑल्सो, वन ऑफ द फीडबैक्स ऑफ द फैकल्टी, दैट इज वन ऑफ द फीडबैक्स फॉर द फैकल्टी। और ये इंडिविजुअल है, यहाँ पर 40 लोग हैं, मुझे पसंद है ये फैकल्टी, आपको नहीं पसंद, you see, getting my point? So the relationship is individual, it's not the whole impersonal class thing, 40 लोग doesn't matter, A is equal to B is equal to C is equal to nth degree, not like that। रिलेशनशिप इंडिविजुअल होता है, टीचिंग का जो जो वो रिश्ता है वो भी उसी तरीके से बनता है। So everybody is a sadhu, but somebody might be like, I am more drawn towards somebody, so you can, in that sense you can do this। Yes, Shobha Maji, go ahead। Hare Krishna Prabhuji. Please repeat this point. हाँ, मैंने ये कहा कि फैकल्टी एजुकेशन जो होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक है हमारे यहाँ। इट्स लाइक जब हम लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन में होते हैं, सेकुलर एजुकेशन में होते हैं, वहां पर वहां पर वो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, इट्स अ होल क्लास। बट यहां पर जब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 1-to-1 सब्जेक्टिव रिलेशनशिप, नॉट द ऑब्जेक्टिव क्लास। इसीलिए जो जैसे डोनेशन है, इसीलिए वो सब्जेक्टिव होता है, फीस ऑब्जेक्टिव होती है, सब लोग देंगे, गधे घोड़े सब बराबर है, सब बराबर पैसे देंगे, है ना? अगर मैं अपने टीचर का रोज आधा घंटा दिमाग खाता हूं, मैं भी 500 रुपए देता हूं, ठीक है? और जतिन क्या कहते हैं, 1 महीने में 1 दिन उसका दिमाग खाता है, क्योंकि वो ज्यादा ब्रिलियंट है, वो भी 500 रुपए देता है। वाह भाई वाह, समझ आई? कभी इस तरीके से नहीं देखा ना, ये सेकुलर एजुकेशन ऐसे है, पर ये ऐसा नहीं है। मैंने किसी पे ज्यादा मेहनत की है, आपने किसी के साथ ज्यादा, तो उसका रिलेशन उसके साथ ज्यादा होगा।
उसके साथ काम होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज ऑल अबाउट संबंध, दिस इज अबाउट संबंध, इट्स अबाउट रिलेशनशिप. सो इट्स लाइक फैकल्टी के साथ आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो, ये वी वांट दैट, बिकॉज दे आर दैट काइंड ऑफ डिवोटीज. You see that kind of, we can see like कि उनका क्या मतलब क्या दर्जा है, तो वी वुड वांट कि आप उससे पूरा फायदा उठाओ. एक्चुअली भक्ति शास्त्री से पता है फायदा क्या हो रहा है? बहुत सारे फायदे, अनगिनत फायदे. उनमें से एक फायदा क्या है, जैसे यहाँ पर कौन कौन है, जैसे कृष्ण प्रिया यहाँ पर, और यहाँ पर कहाँ गई दया थी, दया है यहाँ पर, कोमल भी है यहाँ. मैं कुछ स्पेसिफिक नाम ले रहा हूँ, एक्चुअली मैं बताता हूँ मैं क्यों ले रहा हूँ वो वाले नाम. सविता है यहाँ पर, ठीक है ना. इवन हमारी देवनानी, काजल देवनानी है यहाँ पर, हरिप्रिया है यहाँ पर. मैंने सिर्फ इनका नाम लिया, और वजह इनका नाम क्यों लिया, कि ये सारे अभी इस टाइम पे स्टूडेंट लीडर्स भी हैं. तो क्या होगा कि इनको जो 2-2 3-3 साल की जो मेहनत करनी थी ना, ये 6 महीने में हो जाएगी. आप लोग वो सब सीख जाओगे जो शायद 2-2 3-3 साल में भी नहीं सिखा सकते, तो एक बार में तो आपका काम ये फैकल्टीज कर देंगी. दैट इज द आइडिया, कि दे गेट सुपीरियर एक्सपीरियंस, जिससे द स्टूडेंट्स लर्न फास्टर एंड द स्टूडेंट्स एसिमुलेट डीपर. सो ये इस वजह से, so we will encourage that you give donation जब अपने फैकल्टीज को, और उसी तरीके से, ऐसा नहीं कि एक फैकल्टी को उठा के सब कुछ डाल दिया और अगली फैकल्टी के लिए कुछ नहीं बचाया. इफ यू वांट you see all those things, use your head. ठीक है, ठीक है, use your head. You may lose your heart in Vrindavan, but don't lose your head in Vrindavan. Keep the head with yourself. Okay, all right. Now I am coming to the second section, which was examination. ठीक है. Oh my God, the examination. अभी यहाँ पर देख लेते हैं. अच्छा, अभी यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, ले लेते हैं, फिर मैं सीधा एग्जामिनेशन पे जाऊंगा. जितने भी मेरे इश्यूज मैंने डिस्कस किए आपके सामने रखे. ओके, दैट वाज इंग्लिश, रिकॉर्डिंग्स, डोनेशन, वीडियो अटेंडेंस, ओके, एडमिन, तो ये एंड क्वेश्चन आंसर का टाइमिंग, ये सारे इश्यूज मैंने अभी आपके पास रखे. इसके मुतालिक कोई सवाल तो कुछ है तो जरूर पूछ लीजिए, मैं आगे जाता हूँ. ओके, प्राची कह रही नहीं. ओके, ओके, आई एम मूविंग अहेड. या सभी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारे यस सभी, सभी आवाज गई हरे कृष्णा आ रही है. ये वो अकॉर्डिंग ऐसे काउंट होगी जैसे हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है 20 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए, नेटवर्क इशू के लिए, तो वो फिर काउंट होगा. क्या काउंट होगा? जैसे डिस्कनेक्ट हो हमारा जाता है. की वजह से ना क्लास एक मिनट रुकना, ये ना और लोगों ने माइक्रोफोन ऑन किया हुआ है, इसलिए शोर मच रहा है. एक मिनट, गुनगुन का बंद हो गया, उसका बंद हो गया. हाँ सभी बोलना. यहाँ पे भी 30 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए हमारी जो अटेंडेंस होती है वो नहीं काउंट होगी अगर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्लास से, अरे नेटवर्क इशू की यार, वजह से. हट. आप आए हो, मैं देख लूंगा बस. अब अगर हम बैठ गए, मैं मिनट गिनता रहूंगा ये. हट, आए हो ठीक है, बस. आओगे तो सीखोगे, नहीं तो नहीं सीखोगे, और क्या है. मुझे ये वो सब नहीं है. मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो. आ रहे हैं ना ऐसे कई बार, तो अरे तो आप ये क्या बात कर रहे हो अब ये. अच्छा सुनो, आपने अभी इस वाले फोन से वो करिए, लॉग इन कर लिया. इस फोन की बैटरी खत्म हो गई, अब दूसरे फोन से लॉग इन कर लिया, उसका दूसरा नाम है. कि इतने कितने हैं, मैं आपको पहले दिन का अटेंडेंस दिखाता हूँ. मेरे ख्याल मुस्कान है, पता नहीं कौन था, 4 बार लॉग इन किया उसने, तो 4 बार आ रहा है, तो वो तो होता ही है. ये सब आप लोग खुद देख. ऐसा नहीं. मैं मेरा काम पीछे विकेट कीपर की तरह है, जो बॉल आपकी छूट गई पकड़ लूंगा. सामने वाला नहीं, आउट है, आउट. ऐसा नहीं. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, यू जस्ट कम लर्न. ठीक है, इतना दिमाग में प्रेशर मत रखो. ओके, ओके. या राखी माता जी, गो अहेड. ये राखी माँ जी आप ही कशिश ने वो है ना, कशिश जी माता जी जी, राखी माँ जी जी. जी यस माँ हरे जी. कृष्ण। ये मुझे कहना था कि ना कल भी मैंने
यस बोला कि थोड़ा ज्यादा लंबा लग रहा है, जैसे 30-40 श्लोक्स एक ही दिन में कवर करना, मतलब वो बहुत ज्यादा लग रहा है। बोला है, मैसेज दिया है, अच्छा, मैसेज हाँ दिया है, ये चीज थोड़ा, मैसेज हाँ दिया है, दोनों का मैसेज दिया है। ठीक, एक की टाइम ओवर टाइम ना जाए और दूसरा धीरे धीरे चले। मैसेज उनको यही दिया है, ये नहीं बोला लंबा लंबा जा रहा है। मैसेज उनको ये दिया है हाँ कि शास्त्री का पहला यूनिट है, तो अभी धीरे धीरे चले, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, ऐसे बोलो, सही, सीधा ठीक है मुंह पे ठीक नहीं है। बोलना। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा जतिन प्रभु, गो अहेड। प्रभु जी, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन समथिंग। मे बी मैं गलत हूँ, लाइक वी आर नॉट, मतलब मुझे ये चीज रियलाइज हुई, पहले एक दो दिन क्लास वाज वेरी गुड, लेकिन जो कल का दिन था उसमें एक तो जो एक्टिविटी थी दैट वाज समथिंग न्यू, और हर बंदा फेमिलियर नहीं था, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम था। एक दूसरा मतलब मैं एक चीज, मतलब वो शायद बुरी लगे लोगों को, जो भी हम सारे डिवोटीज हैं, खुल के बात करो। बट वो ये है कि लाइक हम एक ही चीज पे ना बहुत ज्यादा इंसिस्ट करें, कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस, लाइक मतलब हम कुछ प्रोडक्टिव भी तो लेना उससे, मतलब एक ही चीज पे बहुत ज्यादा जोर देने से बेहतर है कि हम उसके रूट्स निकालें और उससे चीजें लर्न करें। तो मुझे ये चीज मेंशन Right. करनी थी कि बेहतर ये है कि हम उसके रूट्स निकालें, इंस्टेड हर श्लोक में हम यही चीज मेंशन करें कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये किया है। तो मुझे ये चीज एक्चुअली क्योंकि लिए दो तीन श्लोक में एक ही चीज रिपीट हो रही थी, और वो फिर बंदा एक ही चीज सुन सुन के ना, फिर हम लोग बैठे हैं, एक तो ऑनलाइन क्लास है, माइंड फ्रीज हो जाता है, फिर फोन उठाया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, फिर गई क्लास। कल मेरे बस साथ ये हुआ था। तो समझ गया। उसके लिए पता है क्या चीज है, मैं समझ गया आपकी बात जो आप कह रहे हो। उसका भी सारा जो तरीका है वो क्वेश्चंस ही है। अगर वो क्वेश्चंस का जो मतलब क्वेश्चंस के अंदर जो वैरायटी होगी, जो नुआंस होगा, तब जाके वो चीज निकल के आएगी कि यार इसके अंदर वैल्यू क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस के अलावा वैल्यू क्या है इसके अंदर। यू नो लाइक क्या ये कोई वैल्यू सिस्टम पे बात हो रही है, इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसके अंदर लाइक इसका मूड क्या है, यू नो या कभी आप इसका पूछ सकते हो कि यार इसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, अच्छा इसमें कोई एटिकेट्स का भी इशू है कि नहीं, अच्छा इसमें पर्सनल एप्लीकेशन क्या है, एक चीज ये दूसरों की। तो ये क्वेश्चंस अगर आप ये अलग अलग जाविये से आएंगे ना, देन वो चीज नहीं। एक्चुअली क्या है, स्पीकर का भी रेस्पॉन्स वही एलिसिट कर पाओगे ना जो बंदा पूछेगा सामने से। अगर आप कोई चीज पूछ नहीं रहे तो मैं जबरदस्ती वो उस बात को कैसे, मतलब है ना, कई बार मेरा भी ध्यान नहीं जाएगा, आप वो प्रभु जी, पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके लिए ये है कि हम अगर लेट सपोज 25-30 श्लोकास पढ़ रहे हैं डेली, तो हम 25 to 30 श्लोकास की रीडिंग करके आए, जो कि इन टोटल होते हैं एकदम 25 to मेरी भी सुन लेना, 25 to 30 पेजेस होते हैं, जो कि मतलब अगर मैं 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, फिर मैं 1-1.5 घंटा रीडिंग करूँ, 3-4 घंटे मैं सिर्फ भक्ति शास्त्री के कोर्स के लिए दूं, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। या आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये फैक्ट तो मैं यही है ना कि हम सारे, मतलब आई डोंट नो दूसरों की क्या एक्टिविटीज हैं, किस तरह है, 2-2.5 घंटे या 3 घंटे हम मैक्स जो निकाल रहे हैं, वो भी मतलब खींच के बैठे हैं अपने आप को। ये बात सच है, इसमें तो कोई शक नहीं। मतलब बंदे को फिर सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको फिर आप लाइक हाउ यू वुड केटर अस, या हाँ ये बात सच है जो आप कह रहे हो कि जो कोर्स है डिमांडिंग है। ऐसा नहीं कोर्स डिमांडिंग नहीं, कोर्स की अपनी डिमांड्स है, ठीक है ना। एंड जाहिर बात है कि 2 घंटा तो ये तो स्क्रीन टाइम है। स्क्रीन टाइम के अलावा जो है लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ये ऐसा नहीं कि बोला और चले गए, देन तो हम 2 घंटे के लिए भी क्यों बैठे, ये बात सच है, ठीक है ना। सो इसके लिए कुछ टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप अपने टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। वेट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। आप लोग हैंडबुक को जितना इफेक्टिवली इस्तेमाल करोगे ना, अगर आप हैंडबुक का इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हो, तो आपको भागवत गीता या जो किताब है उसको, वो क्योंकि समराइज किया हुआ है,
अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटी छोटी चीजें, छोटी है मगर ये बहुत इफेक्टिव है। मैं समझ गया कि लाइक विद द लिमिटेड टाइम जो हमारे पास है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस वन, हमारा पहला चैप्टर पहले दिन हो गया था, राइट? ठीक है, बहुत स्पीड से हुआ, बहुत तेज हुआ, मगर आप इस पहले चैप्टर को समराइज करने के लिए 5 से 6 मिनट चाहिए। इफ यू सिंपली यूज दिस पेज, ये पेज नंबर जो है पेज नंबर 19, ठीक है। सी 1 से लेकर 13 श्लोक जो है, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट दिस एंड इट इज लाइक इट्स नॉट इवन 100 वर्ड्स, 50 वर्ड्स के अंदर जो है 13 श्लोक का वर्ड है। 14 से 20 में दिस वॉज द टॉपिक। सो इफ यू इवन नो द टॉपिक लाइक दिस, सी द पोएज पूरा खत्म नहीं हुआ, पूरा चैप्टर की समरी। तो चैप्टर समरीज एक अलग से हमने इसकी वजह से दिया हुआ है। इफ यू सिंपली रीड लाइक दिस, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट विदाउट स्पेंडिंग वो जो 1.5 घंटे की स्पेंडिंग जो आप कह रहे हो। एटलीस्ट यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सी वंस यू नो दिस थिंग एंड देन यू आर हियरिंग, तो दोनों क्लब करके यू विल गेट ए लाइक मोटा मोटा ऐसा। तो जरूरी ये अच्छा, अब इसके लिए अब मुझे एक से माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। इसके साथ ही कुछ जगहों पर ये हर चैप्टर के लिए, जैसे इतना मैं बंद कर देता हूँ। सो जैसे ये सेकंड चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है, तो बड़ा चैप्टर है फिर भी ऑलमोस्ट एक पेज के अंदर जो है चैप्टर समराइज। इसके साथ अब जब आप अंदर जाओगे, मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। वेट, ये देखो, इस तरह के जो डायग्राम्स है ना, ये आपकी जिंदगी बहुत आसान कर देंगे। जैसे ये से कि क्या चल रहा है, अर्जुन रीजंस फॉर नॉट फाइटिंग। 2 दिन से हम यही बोले, इसी पे बात कर रहे थे। एक सिंपल से इसके अंदर जो है ये श्लोकों के अंदर बता दी, ऑल यू नीड टू डू, इन श्लोकों का भी निचोड़ क्या, वो जो आपने कहा ना 2 श्लोकों में कृष्णा कॉन्शियसनेस चल रहा है, अब यहां पर है ये 5-6 श्लोक जो है सिर्फ एंजॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये 4-5-7 श्लोक जो है सिर्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। सो विद दैट थिंग ना, इमीडिएटली आपके हाथ में आ जाती है चीज। ओके, अर्जुनस रीजन फॉर फाइटिंग ऑल्दो 20 श्लोकों में बताया गया है, बट दे बॉइल डाउन टू ओनली 5 रीजंस। हो गया। अगर मैं 20 श्लोक भी पढ़ता तो मुझे निकल के यही आता। ठीक है, हो गया। सो ऐसे करके कई चीजें आपका हो सकता है। इसे जैसे कल वाला जो चैप्टर था वो कॉम्प्लिकेटेड था, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं था, वो चैप्टर का जो सब्जेक्ट था वो भी कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज वाज टॉकिंग अबाउट सांख्य योग, दिस थिंग, टर्म्स, संस्कृत टर्म्स। नए नए संस्कृत टर्म जैसे ही कानों में जाएंगे, इमीडिएटली हियरिंग स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यार ये क्या आ गया। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप जरूर किताब अपने हैंडबुक, ये देखो भगवत गीता में नहीं मिलेगा ये हैंडबुक में, इसीलिए हैंडबुक इतना इंपॉर्टेंट है। You just see the handbook and you can save your time. Yeah, go on, Jatin. प्रभु जी, you mentioned कि we should be using a handbook, तो उसके बदले में हमारे पास जैसे जो मेरा प्रीवियस बात थी कि मैम एक ही चीज पे फोकस कर रही है, लेकिन you mentioned कि we have to pull roots और pull the strings ताकि हम उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकें। बट जब हम पढ़ेंगे ये मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत सिंपलिस्टिक चीजें होंगी तो हम उसमें से चीजें निकाल सकेंगे। या सी एक बार में सब कुछ नहीं होगा। भागवत गीता भी जैसे देखो, अगर मैं ये बात करूं, हम लोग वी आर जस्ट लाइक, हम एक बात कर रहे हैं कि भक्ति शास्त्री में भगवत गीता पढ़ रहे, मगर क्या भगवत गीता भक्ति शास्त्री के दायरे के अंदर पढ़ने वाली चीज नहीं, ये तो बहुत वास्ट चीज है, but we are getting a grasp of it. Or Bhagavad Gita is not, this is not the book you are going to read it for the first or the last time. This might be your first time, but you will continue to read to the end of your life. So वो ये किताब वैसी है, it's not a course book ना कि मेरा कोर्स खत्म हो गया, it's just like like book of life. तो धीरे धीरे पहले आप पढ़ेंगे तो इतना जाएगा, अगली बार पढ़ेंगे आपको लगेगा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था एक किताब का। और वो जो वंडर है ना कि दैट idea of Kachin, that I've never seen this, it's saying कि मुझे कुछ नहीं आता, that brings a more kind of like
इंटरनली वो चीज चर्न होती है आपके अंदर, आपको लगता है मुझे बहुत कुछ जानना बाकी है। देन यू फील योर सेल्फ वेरी हम्बल एंड स्मॉल बिफोर कृष्णा, कि ओके इतना कुछ है, इतना कुछ है। एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट फॉलिंग इन लव। भक्ति शास्त्री पढ़ के यू आर नॉट गोइंग टू फॉल इन लव। भक्ति शास्त्री फॉल यू विल बी इंट्रीग्ड। सिर्फ आप इंट्रीग भी हो गए हैं तो बहुत है कि ओ ये देयर इज सच अ थिंग। ग्रेजुअली ग्रेजुअली 2 बार 3 बार, अब अभी जैसे अभी अभी जस्ट वेट करना। ये संडे से शुरू हो रहे हैं ना वो जो 7 सेशन कैप्सूल जो हमारा हम कर रहे हैं, उसके बाद जब आप धीरे धीरे आप भी करोगे, थोड़ा प्रीचिंग करोगे, बिल्कुल एंगल बदल जाएगा। बिकॉज द स्टूडेंट, द टीचर इज द बेस्ट स्टूडेंट। उसको जिस तरीके से चीजें समझ आती है ना, वो नहीं आ सकती। और बेस्ट स्टूडेंट कभी बेस्ट टीचर नहीं होता, जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचिंग इज ए आर्ट, डिफरेंट। सो वो ऐसे करके बहुत सारी चीजों से आप ग्रेजुअली, एट द एंड ऑफ द डे ये भक्ति शास्त्री तो बहाना है ना, निशाना क्या है? माई स्पिरिचुअल लाइफ वो निशाना है। तो वो इससे ग्रो करने का तरीका है। हम ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सी, अभी प्रभुपाद प्रिया ने कल एक टेक्निक इस्तेमाल किया विच वॉज अ बेसिकली ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है ना। अच्छा, अब वो ग्रुप एक्टिविटी जो है, वो ग्रुप एक्टिविटी कितना फ्रूटफुल होगा? वो ग्रुप एक्टिविटी उतना ही फ्रूटफुल होगा जितने वो बच्चे पहले से तैयार हैं। अदरवाइज वो कैटास्ट्रॉफिक होगा, ये क्या पड़ गया हमारे सर पे, क्या करना है, ओ। बट ग्रेजुअली व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट एंड देन यू से ओ यस, अच्छा मैं कुछ निकाल पा रहा हूँ, मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन है। सो समटाइम्स, और क्या है कि टीचिंग टेक्निक से कई बार हिट हो जाती है, कई बार मिस भी हो जाती है। तो ये भी है इसके अंदर। सो कोशिश करके धीरे धीरे इट विल कम। द ओनली थिंग आई वुड से इस पूरे इसके अंदर जर्नी के अंदर, जस्ट बी अराउंड, just be around and gradually you'll get the hang of it. It is not an easy subject. It's just understood. Bhagavad Gita is not an easy subject, क्योंकि हमने देखा है जब लोग आते हैं, जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर कोई जो कहता है भागवत गीता पढ़ाओ, भागवत गीता पढ़ाओ, और जब भागवत गीता अपने हाथ में आती है ना तो नानी याद आ जाती है, क्योंकि इट इज ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इट्स नॉट ए सिंपल सब्जेक्ट। इसीलिए आप देखोगे खासतौर पे इस्कॉन में और बेसिक बुक्स भी हैं। यार जो हम लोग प्रैक्टिशनर में, हमने क्यों नहीं भागवत गीता शुरू करी? अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये मैं सीधा सीधा प्रैक्टिशनर में भागवत गीता शुरू कर, हाँ, हरे कृष्णा चैलेंज, सो समथिंग लाइक दिस। इजियर बुक्स वी आर यूजिंग अदर, सभी के वहां पर। अभी ये मैं बरखा को बोलूंगा वो दूसरी निकाल के दिखाएगी आपको, क्योंकि वहां कुछ और है। कोई भी यहाँ पर बच्चे ऐसे नहीं है हु आर शेयरिंग द सेम बुक। यहाँ पे जितने भी हैं यहाँ पर बैठे हुए, एवरीबॉडी इज शेयरिंग द डिफरेंट बुक। वो इसीलिए क्योंकि अभी उन्होंने कोशिश भी करी। यहाँ पर बहुत सारे बैचेस हैं, बच्चे हैं जिन्होंने भागवत गीता इंट्रोडक्शन किया, भागवत गीता इंट्रोडक्शन करके ही बस हो गई इनकी। तो भाई हम बस और नहीं आगे। अब जैसे ही बोला कि कोई ऐसी किताब, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक। तो इट इज लाइक दैट। सो ग्रेजुअली you will get the hang of it. Gradually you'll get the hang of it. So don't lose heart. So yeah, just hang on with us. So okay, thank you. Okay. शोभा माता जी एंड देन महक माता जी एंड देन मुझे एग्जाम्स के बारे में बात करनी है। या गो ऑन। यस प्रभु जी आपने कहा कि हम लोग ये हैंडबुक जो है वो रीड आउट करें और इसे प्रेफर करें ज्यादा से ज्यादा, तो हम भगवत गीता ना पढ़ें? मैंने शॉर्टकट बताया है। वैसे ड्यूरिंग द इससे कोर्स आपकी हमें अगर, जिंदगी आसान, हैंडबुक आपकी जिंदगी आसान बनाने के लिए है, बट बस और कुछ नहीं। जैसे ड्यूरिंग द कोर्स हमें समय नहीं मिल रहा है या फिर हम लोग रीड आउट नहीं कर पा रहे पूरे पर्पस को, जो हमने आज जैसे कल श्लोकास पढ़े वो हम आज के दिन पूरे नहीं पढ़ पाए। तभी उसका इलाज दिया मैंने। अगर वो नहीं कर पा रहे तो ये कर, मतलब 6 महीने बाद भगवत गीता पढ़े। पढ़ो ना। तो क्या सारी जिंदगी पढ़ो तुम? 6 महीने का क्या हाँ, मतलब? सही है। नहीं, वो और क्या भक्ति है? शास्त्री के बाद पढ़े ना। हाँ तो पढ़ो। आपको तो, भाई भक्ति शास्त्री के पढ़ेंगे। बाद तो तब पढ़ोगे जब पहले भक्ति शास्त्री में पढ़ोगे। आप देखेंगे। भक्ति शास्त्री में पढ़ने का कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा अकेले, तो जरूर तुम तीर चलाओगे। ठीक है ना? तो हाँ, सही इसीलिए है। तो जस्ट आइडिया। ओके, थैंक यू। महक माँ जी, थैंक यू। गो अहेड। महक माँ जी, गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे ये बात कहनी थी कि लाइक जैसे कल हमारी एक्टिविटी हुई ना, उसमें ग्रुप्स बने थे, तो लाइक जैसे मैं अपने ग्रुप की बात करूँ, वहां पे पीपल ऐसे आए थे जिनको है ना एक्टिविटी के बारे में पता ही नहीं था।
और कुछ ग्रुप ऐसे भी थे जो फर्स्ट टाइम एज ए कोर्स कर रहे हैं, तो उनका ग्रुप 15 मिनट तक किसी ने कोई बात तक नहीं की। तो मुझे ये कहना था कि यार अगर ग्रुप की कोई एक्टिविटी होती है तो वहां पे ऐसे बंदे हों लाइक जिनको एक दो को भी तो नॉलेज हो, ताकि दूसरे उनसे सीखें। वरना तो ऐसे मतलब जो जब ग्रुप में। ग्रुप जब तोड़ते हैं ना जनरली, तो वो ग्रुप एट रैंडम तोड़ते हैं। क्योंकि जो आप कह रहे हो ना कि ग्रुप ऐसे तोड़े कोई बोले, तो वो जो फैकल्टी है जो तोड़ रही है, वो भी तो आप लोगों को 3 दिन से ही जानती है, वो भी तो नहीं जानती है आपको। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे सोचो ना कि हर ग्रुप में कोई एक एक स्ट्रांग बंदा डाल दें और बाकी इसके साथ चले, तो वो तब हो सकता है जब मतलब एक दूसरे को जानते हैं। अभी तो 3 दिन हुए हैं, तो फैकल्टी इतना जानती नहीं है। सो रादर हम तो यहाँ से ये एनकरेज करेंगे कि आप लोग बोले, धीरे धीरे आएगा, शुरू में नहीं आएगा। सी वही ना, सी इस तरीके के इंटरैक्टिव क्या कहते हैं, क्लासरूम एक्सरसाइजेस की कईयों को आदत नहीं, कईयों को है। जैसे मुझे पूरा यकीन है जतिन को है, एमबीए के स्टूडेंट्स को आदत होती है इन चीजों की। ठीक है ना, क्योंकि उसके बगैर जो है वो क्लासेस चलती नहीं है। क्यों होती है ना यार, ग्रुप एक्सरसाइजेस कराते हैं, आपको ग्रुप वर्क करना पड़ता है, साथ में काम करना पड़ता है। तो वो स्टूडेंट्स के साथ, ये इसको हम कहते हैं पीयर टू पीयर लर्निंग। इसको जो मतलब जो हम जो पेडागोगी जो सिस्टम होता है, पेडागोगिकल सिस्टम के अंदर हम इसको कहते हैं पीयर टू पीयर लर्निंग। ये साथ वाले से कुछ सीखना, इसका मत क्यों, इसकी वजह होती है। ये जो ग्रुप एक्टिविटी कराने की कोई वजह होती है। वजह ये नहीं होती है कि मैं नहीं पढ़ा रहा, तो काम करो आपस में बैठा दो ले जाके। ग्रुप एक्टिविटी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब टीचर पहले से पढ़ के आए, तभी वो उसके आउटकम को जो है उस तरफ लेके जा सकते हो, तो कहीं भी चला जाएगा आउटकम। ये इसलिए होता है क्योंकि हर स्टूडेंट के अंदर एक बेसिक बीमारी होती है। अब मैं कर रहा हूं जज, ठीक है, आई जज। और वो इसलिए, वो बीमारी क्या होती है, वो बीमारी ये होती है, ये साथ वाला तो मेरे जैसे ही है, इसको क्या पता होगा। तो जब आपको आपका पूरा का पूरा जो दिमाग होता है वो इस पे, वो क्या कहते हैं, फिक्स्ड होता है। वो जो सामने फैकल्टी आया है ना, उसको सब पता है, बाकी सारे जाहिल है। सो यू विल नॉट से दैट, यू विल नॉट से दैट, बट एसेंशियली दिमाग के अंदर यही है। तो यू डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर योर पियर्स एक्चुअली, सिर्फ उसको एक्सपोज करने की देर होती है। और जब आप अपने साथ वालों से सीखना शुरू करते हैं, दोस्ती बनती तब है, क्योंकि अप्रिसिएशन तब आती है कि अच्छा इसको ये पता है, मुझे नहीं पता। जब आपको अचानक पता चलता है, मान लो कि आपको पता चले यहाँ पर अब मेरे सामने नम्रता बैठी है, ठीक है, अब मैं बोलूँ कि नम्रता को बहुत अच्छा गिटार बजाना आता है, अच्छा है नहीं, तो एक अप्रिसिएशन डेवलप होती है। अच्छा आपको अचानक पता चले, ये अच्छा राखी माता जी, ओ अरे इनको तो फ्रेंच भी आती है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो अप्रिसिएशन डेवलप होती है। और तभी आप किसी से दोस्ती करते हो। सो पीयर टू पीयर एक्सरसाइज होती ही इसलिए है ताकि एक दूसरे को आप देख सको। और पीयर टू पीयर एक्सरसाइज का दूसरा मकसद क्या होता है, जो ढीला होता है, जो कमजोर होता है, उसको खींच के ऊपर उठाने के लिए। क्योंकि उस एक के वजह से जो है बाकी ग्रुप जो है डिस्टर्ब हो रहा होगा। तो उस ग्रुप के क्या कहते हैं फायदे में ये है कि उसको भी घसीट के ऊपर लेके आए, तो जो फैसिलिटी होता है उसका फायदा हो जाता है। ये इस वजह से पीयर टू पीयर एक्सरसाइज करते हैं। आने वाले दिनों में और भी शायद होंगे, और इंडिविजुअल टीचर्स के ऊपर होता है, कोई पसंद करता है कोई पसंद नहीं करता। जहां तक मेरा सवाल है, मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं बहुत करता हूँ, बट मैं जानता हूँ देयर आर सर्टेन फैसिलिटेटर्स जो नहीं करते। सो इंडिविजुअली है वो चीज। ओके, सो अगर आप लोगों को दिक्कत है, मैं प्रॉपर पीओ को मैसेज कर दूंगा कि भाई पीयर टू पीयर ग्रुप एक्सरसाइजेस ना कराएं। सो आई कैन से दैट आल्सो। आप लोग मुझे बाद में ग्रुप में मैसेज, सोच समझ के ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अभी अभी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, थिंक अबाउट इट। बस नम्रता माता, नहीं पहले राखी माँ जी फिर नम्रता माँ जी, उन्होंने पहला हाथ खड़ा किया था। या राखी माँ जी, गो ऑन। जी प्रभु जी, मुझे ये कहना था कि जैसे ग्रुप एक्टिविटीज मुझे लग रहा है कि होनी चाहिए, इससे जो है मतलब ज्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं।
ठीक है। लेकिन ये है कि अगर जैसे दूसरी माता जी हैं जो हमसे सीनियर हैं डिवोशन में, जैसे जो भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी भक्ति शास्त्री किया हुआ है, तो वो जो 5 6 या 7 माता जी हैं, जैसे 6 ग्रुप बने, तो एक एक माता जी हम जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अलग अलग एक एक माता जी रहेंगी, तो जो हम वीक स्टूडेंट्स हैं तो वो ज्यादा इम्प्रूव करने के चांसेस होंगे उनके साथ या अगर मैं हम वही बॉन्ड बेसिक बने। प्रॉब्लम बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये होती है जूम के अंदर जो होता है ना, असाइन करने के दो तरीके होते हैं ग्रुप को, कि एक तो या तो हाथ से चुन चुन के डाल दो, और एक होता है हाँ। कि एक को 5 से डिवाइड किया, जो जहां जाना है चला जाए। तो ओके। ये जाता है ऐसे, क्योंकि जो आप कह रहे हो ना कि ये पहले से भक्ति शास्त्री किया हुआ है, इसको ज्यादा पता है, ये फैकल्टी को नहीं पता। उनके लिए तो अच्छा। सारे नए हैं ना, तो वो कर रही है ये, वो कमांड उनके हाथ में होती है, हमारे हाथ में कमांड नहीं होती, क्योंकि कितना टाइम देना है वो वही डिसाइड करेगी। तो इस वजह हाँ। से ये प्रैक्टिकली इस तरीके से पॉसिबल, ये मतलब तब हो सकता है जब फैकल्टी सबको जानती है। अच्छा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। नम्रता माजी लास्ट एंड देन आई मस्ट गो नाउ। या नम्रता, गो हरे ऑन। कृष्ण प्रभु, मेरा यस माजी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा यही था, इसी से रिलेटेड था। नहीं, इससे रिलेटेड ही था, लेकिन देवका ने बता दिया तो ठीक है। ओके ठीक है, चलो सुटो सुटो। Okay. All right. So let's move on to now the examinations. Okay. Examinations क्या है, क्यों है, कैसे आप उसको negotiate करें. Okay. मैं बहुत ज्यादा उधर चला गया. Let's see it. But 10. Yeah. पास पास. So हमारे जो एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स 3 लेवल पे होंगे. ठीक है, 3 लेवल पे एग्जाम्स होंगे. या इधर 3 लेवल क्या है, वो वही कुछ चीजें जिसमें हम आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे, कुछ चीजें हैं जिसमें हम आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करेंगे. ठीक है, और कुछ चीजें हैं जिसमें हम आपकी मेमोरी एंड रिकॉल टेस्ट करेंगे. ये 3 चीजें, मेमोरी, रिकॉल, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ये 3 चीजें हम टेस्ट करेंगे. ओके, तो इसको टेस्ट करने के लिए 3 तरीके. ओके, इसको टेस्ट करने के लिए 3 तरीके, और वही 3 तरीके आपके 3 तरीके के एग्जामिनेशन का पैटर्न है. ओके, जहां पर हम आपका मेमोरी रिकॉल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको याद है नहीं आता, सो उसके लिए ये सेक्शन है विच इज कॉल्ड तरीका वर्स मेमोराइजेशन. ओके, वर्स मेमोराइजेशन. तो हम ये तो उस टाइम पे टेस्ट कर मेमोरी रिकॉल, कि आप संस्कृत श्लोक याद कर रहे हैं विथ मीनिंग, और फिर उसको रिप्रोड्यूस भी करें. ये बिल्कुल अर्जुन के तरकश की तीर की तरह है, कि जब आप प्रीचिंग में जाएंगे उसी तरीके से वो तीर निकल के आएगा. किसी ने पूछा कि क्या नाम है, भगवान भगवान की पोजीशन क्या है इस दुनिया के अंदर, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम वैष्णव, खटाक से निकल के आया, है ना, वन ऑफ द वर्सेस. या किसी ने आपसे पूछा कि अच्छा गुरु कैसे चुनना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि एक अच्छा गुरु कौन है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसे ठक से कुछ निकल के आया. किसी ने आपसे पूछा कि अच्छा भक्त, ये जो आप भक्ति भक्ति करते रहे तो क्या होता है, इसकी कोई डेफिनेशन है कोई, मतलब बता, क्या समझाना भक्ति क्या होती है. ओके, सर्वपादि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम. इट्स लाइक दैट. So there are like 40 around 45 verses श्लोका पूरे कोर्स के अंदर, 6 महीने के अंदर 45 श्लोक आपको याद करने बस. मेजॉरिटी फ्रॉम भागवत गीता एंड सम फ्रॉम दीज अदर बुक्स, एंड दीज आर द वंस यू विल सी. कईयों का ऐसा होगा कि शायद जिंदगी में एक ही बार श्लोक याद करोगे और यही होगा. और ये वो श्लोक है, अगर आपको ये 45 श्लोक याद है, आपकी पूरी जिंदगी प्रीचिंग चल जाएगी. ऐसे चुने हुए श्लोक है. प्रभु जी कौन से 45 श्लोक्स? आ रहे आ रहे, एक एक करके मैं बता दूं, सब बताऊं, कहीं नहीं जा रहा है यहाँ से, मैं बता के जाऊंगा. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द वर्स मेमोराइजेशन, दैट द फर्स्ट श्लोका विथ ट्रांसलेशन. क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप बड़ा कड़ा डाक बड़ा ब्रूम 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 संस्कृत बोल के चले गए. नो, यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट.
ठीक है ना? सो द ट्रांसलेशन इज ऑल्सो देयर। ओके, बोथ थिंग्स। क्योंकि कई बार आप लोगों को बता रहे हो तो आपको ट्रांसलेशन बताने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो बोल सकते हैं क्या बोल के मुझे समझ नहीं आया। मगर क्योंकि वो भगवान की बोली हुई कोई वचन है, वाणी है, उसका एक अपना स्ट्रेंथ होता है, इसलिए यू मस्ट नो द ओरिजिनल ऑल्सो। ओके, दिस इज नॉट लाइक द रोट लर्निंग, प्लीज फॉरगिव मी, जो मतलब मैंने जो देखा जनरली कई बार जैसे हम मदरसों में देखते हैं, यू नो लाइक, ठीक है, सीधा सीधा, इट्स नॉट लाइक दैट, दैट्स नॉट द रोट लर्निंग। यू आर नॉट लर्निंग अरेबिक विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। दिस इज द संस्कृत विद द मीनिंग। ओके, that's the learning. Just 45-48 वर्सेस है, मैं अभी दिखाता हूँ वो कहां पर है, क्या है। ये आपका मेमोराइजेशन टेस्ट करने की। सेकंड है योर नॉलेज टेस्ट करना, कि आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। ओके, आदर आपको पता है आपको या नहीं पता, दैट उसके लिए जो है ये है सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस एंड एनालॉजीज, जो आपका क्लोज बुक होगा। ये प्रिलिमिनरी सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस है, यानी कि ये सेल्फ स्टडी के लिए है, जैसे आपने आप समझ आ रहा है प्रिलिमिनरी है। अगर ये आपने देख लिया है, खासतौर पर क्लास से पहले अगर आपने देख लिया है, एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जतिन ने पूछा था, एक तरीका मैंने दिखाया था, समरी एक पेज में कवर हो गया। अगर उसके बाद सेकंड लेवल पे घुसना चाहते हैं, ठीक है, जैसे स्टेप बाय स्टेप, शॉर्ट स्टेप्स, लंबे लंबे छलांगे नहीं ना ले, भागवत गीता का छलांग जो जैसे शोभा कह रही थी, तो उससे उतना बड़ा छलांग ना लेके स्मॉल स्टेप। फर्स्ट स्टेप माइट भी जैसे जतिन ने बताया, कुछ नहीं कर सकते, आप समरी पढ़ लो और क्लास में उनको सुनो, यू विल गेट द हेल्प। उससे थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, लेट्स हैव दिस। हाँ, पहुंच गए। ये देखो, जैसे कि आपका चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 में 47 श्लोक है, पर्पट्स है, इतना बड़ा कुछ है, इतना सारा कुछ है, कोई बात नहीं, इतने पे भी जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट वर्स नंबर 1 है, 1.1 का मतलब पहला चैप्टर का पहला श्लोक, पहला श्लोक पढ़ लो। उसमें देखो ये 3 चीजें आपको समझ आ गई है। धृतराष्ट्र को डर क्यों लग रहा था, धृतराष्ट्र ने मामका क्यों कहा, संजय को कुरुक्षेत्र क्यों दिखाई दे रहा था। एनफ, यू हैव नोन एनफ फ्रॉम दिस वर्स, यू हैव नोन एनफ फ्रॉम दिस वर्स। देखो चैप्टर क्वेश्चन श्लोक नंबर 2 का जिक्र नहीं है, नहीं चाहिए। श्लोक नंबर 3 का जिक्र है, ओके, ये इसका क्या मतलब है, धीमता, इतना आपको पता है, फाइन। 4 का श्लोक है, उसके बाद 4 के बाद सीधा 11 पे छलांग मारी है। बीच के 3, 4, 5 श्लोक नहीं भी पता, कोई बात नहीं, आपको ये पता है तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। तो प्रभु जी जो क्वेश्चन होंगे बस यही होंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, या इसके अलावा भी क्वेश्चंस हाँ होंगे? हाँ हाँ, यही होंगे भाई, यही कर लो, मेरे पे इतनी कृपा करो। जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनको हम लोग अंडरस्टैंड यही करके, तो ये देखो, आपका क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है, आपका क्वेश्चन पेपर लीक्ड है पहले से, ये है वो क्वेश्चन पेपर लीक्ड है ऑलरेडी, क्वेश्चन पेपर हमारे पास ऑलरेडी है, ये रहा ना, तो बस यही करना है। वही तो कह रहा हूँ, लीक्ड है क्वेश्चन पेपर, लीक्ड है पहले से, लीक्ड है, ये आपके सामने दिया हुआ है, जो आएगा फिर तो इसके अंदर से आए। सही और है, फिर तो यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर जितने हाँ क्वेश्चंस हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर चैप्टर 1 में शायद 11 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपके हाँ, टोटल एग्जाम में शायद 10-12 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, खुश। इनमें से ही एक क्वेश्चन हाँ, पेपर आएगा जो भी। बस। और इसके आंसर कैसे होंगे ये भी सुन लो, कितना आंसर। ए दया रुक जाए यार, दया 1 मिनट, मेरे पे दया करेंगे। 1 मिनट, आंसर भी आपको दिखाता हूँ, आंसर किस तरीके के आंसर होंगे, मैं एक आपको दिखाता हूँ, एक सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको बड़ा करना है, ये देखिए 35 क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं मैंने, पर आप देख रहे हो सिर्फ 2 पेज में खत्म आंसर, इतना ही आंसर चाहिए, कोई कागज नहीं भरने, वर्ड। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, प्रकृति का क्या नाम मतलब है, नेचर, खत्म। पुरुषम का क्या मतलब है, द एंजॉयर, खत्म। गेम का क्या मतलब है, नॉलेज। क्योंकि एक्चुअली आदमी इतना ही याद रख सकता है, जब आपको क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते याद रहता है, वो क्राइम करके जाते हैं, भर के चला आता है, उसके बाद भाड़ में जाए,
नहीं, उतना ही आप याद रख सकते हैं, उतना ही आप पढ़िए और उतना ही आप भक्ति शास्त्री से ले जाइए और हमें धन्य कीजिए। ये मतलब है इसका, ठीक है ना। हमारा मतलब बस इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटे आंसर्स। जैसे मैं ये आपको जो दिखा रहा हूं, ये आई थिंक मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ पैरेलल और पैरेलल आंसर्स दिखाता हूँ, तो आपको और सेंस बन जाएगी, ठीक है। दिस पॉसिबली इज थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता, लेट मी सी। जितना मुझे ध्यान आ रहा है शायद ये थर्ड चैप्टर है। वेदांत सूत्र कृष्णा एज मेंटेनर, हाँ मेरे ख्याल से यही है। मैंने ऐसे ही खोल के रखा है, खोल के रखा है, जस्ट मेरे को एक बार चेक कर लेने दो। मोक्ष धर्म चैप्टर 13 to 18 क्वेश्चंस का है। एक सेकंड दे दीजिए बस, मैंने पहले से तैयार नहीं करके रखा। हाँ ये रहा, ये देखो, ठीक है। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? क्वेश्चंस के पीडीएफ आंसर। पीडीएफ दिखाई दे रहा है ना, क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना? जी प्रभु, प्रकृति वाला। क्या दिखाई दे रहा है? नहीं आपको ये हमें वो चेंज हुआ? हाँ जी प्रभु जी। चेंज हुआ ना? तो अभी क्या, अब आपको दिखा रहा होगा पूर्व स्वाध्याय प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस, राइट, है ना? प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस फॉर स्टडी, राइट? यस प्रभु। ओके, सो ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गिव द इंग्लिश मीनिंग्स ऑफ द वर्ड प्रकृतिम पुरुषम ज्ञेयम, ठीक है, ठीक है। तो जी प्रभु उसका जी। आंसर कैसा होगा? उसका आंसर कैसा होगा? ऐसा होगा बस। ये देखो जो पहले लिखा हुआ है, प्रकृतिम का मतलब नेचर, पुरुषम का मतलब ये, यस, खत्म, खत्म, ठीक है। देर ऑल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आई बात समझ में? तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, मतलब उनके आंसर जब आप लिखोगे इतने ही छोटे आंसर्स लिखोगे, ठीक है। बड़े बड़े आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े के लिए आ रहा है, आपके बड़े बड़े का शौक भी पूरा हो जाएगा। अभी पहले छोटे वाले समझ लो ऐसे। ये देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। ये देखो जैसे यहाँ पर लिखा चैप्टर नंबर 17 है ना, नेम द 3 काइंड ऑफ फेथ, 3 तरह की श्रद्धा कैसी होती है। ओके, आ जाओ देख लेते हैं क्या है। एक सेकंड था, 22 ना, तरीका। ये देखो खत्म आंसर। फेट कैन 3 टाइप्स, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, फिनिश, ठीक है। ऐसे ही आंसर से आप देखो, यहाँ पे कोई भी आंसर देखो एक एक लाइन से ज्यादा, आधे आधे वर्ड से ज्यादा नहीं है, ऐसे ही आंसर्स लिखने हैं। जब आप लोग आंसर्स निकालोगे, जस्ट दैट कीवर्ड, जस्ट गो फॉर ए कीवर्ड और कुछ नहीं चाहिए। आपके आंसर्स टेस्ट हो रहे हैं, आपकी इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रही, ठीक है ना। आपने कैसे उसको जो है कैसे उसको प्रेजेंट किया है, यहां पर वो टेस्ट नहीं हो रहा, सिर्फ आपका आंसर टेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्लोज बुक का तरीका है। इसका मतलब कि क्योंकि इतना आप याद रख सकते हो, 3 तरह की श्रद्धा होती है, राजसिक, तामसिक, सात्विक, इतनी तो याद हो, इतना याद रह सकता है। पर ये याद नहीं रह सकता कि ये बताओ क्या कहते हैं, ब्रह्मांड में जो है जो सारे प्लैनेट्स हैं वो किस किस तरीके से बटे हुए हैं। इट्स डिफिकल्ट, गेटिंग माय पॉइंट। सो क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए गए हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है। You must know these things, बस what you know and what you can recall, वो श्लोका। तो 3 तरह के एग्जाम में से 2 तरह के एग्जाम कवर हो गए। अब आ रहा है आखिरी, ये वो जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी। अब आपकी समझ क्या बन रही है, ये जो क्लासेस आप सुन रहे हो, ये जो आप पढ़ रहे हो, इससे आपको समझ क्या आ रहा है, ठीक है। समझ के लिए नाउ वी विल गो
टू द लास्ट सेक्शन, और उसके बाद मैं दया का क्वेश्चन लूंगा। मुझे याद है दया ने हाथ खड़ा किया था। ओके, अब देखिए, अब मैं जा रहा हूं आपके थर्ड, जिसको हम कहते हैं ओपन बुक। ये जो था इसको देख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस, क्लोज बुक के लिए ही। ठीक है, तो इस यहाँ पे ये जो एग्जाम होगा ये ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस के जो एग्जाम होंगे, वो जो पैटर्न होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। सब लोग कैमरास खोल के बैठेंगे और एक कैमरा पीछे रहेगा ताकि हम देखें चीटिंग नहीं कर रहे, बस। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा अभी। ठीक है, गूगल फॉर्म पे एग्जाम होगा, बस। तो अब कोई चक्कर नहीं है, अगर यहाँ पर प्राची बैठी है तो वो काजल से पूछ सकती है, उसको पता भी होगा। पहले क्या होता था, है ना, मंदिर जाना पड़ता था एग्जाम के लिए काजल को, है ना काजल? अरे प्राची सर तो हिला, तो उनको पता, बाकियों को नहीं पता ना। हाँ, तो अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, किसी को मंदिर नहीं जाना एग्जाम देने के लिए। बहुत 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 झेला है भाई। पहले जब पाकिस्तान में उर्दू भक्ति शास्त्रीज हुई हैं, कोई हैदराबाद मंदिर भाग रहा है, कोई कराची सेंटर भाग रहा है, कोई क्या कहते हैं लाड़काना भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई क्वेटा जा रहा है। सब अपने अपने वहां एग्जाम, पहले वहां एग्जाम, फिर वहां पर एग्जामिनर ढूंढो एक एक, जो उनके सर पे खड़ा रहेगा कि वो चीटिंग ना करे। वो सब चक्कर खत्म, अब आप ऑनलाइन एग्जाम दे बस। ठीक है, सक्कर में भी ऐसे, जो सक्कर में एग्जाम हो रहा है, ये जस्ट पागल हो जाते थे। फिर वो पेपर इकट्ठे करो, फिर इकट्ठा करके लेके जाओ, कौन चेक करेगा? 2-2 साल में भक्ति शास्त्री खत्म हुआ है इस चक्कर में। इस बार ये सब कोई झमेला नहीं है, सीधा आओ ऑनलाइन एग्जाम दो, जाओ, मतलब 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आपके हाथ में। मेरे पास टाइम होगा तो अगले दिन ही रिजल्ट दे दूंगा, बस। ठीक है, तो ये ऐसा है। ठीक है, हो गया। अब आते हैं लास्ट वाले पे जो कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज द ओपन बुक असेसमेंट। ओके, तो कौन ओपन बुक? ओपन बुक का मतलब जिसमें हम आपकी, ओपन बुक का मतलब ये हो गया किताब खोल के लिखना। ओपन बुक का मतलब यही है, किताब खोल के लिखना। ओपन बुक देने का मकसद पता है क्या है? कि आप इस बहाने किताब खोलें। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे इसलिए रखे गए हैं कि इस बहाने बंदा किसी बहाने किताब तो खोले। ठीक है, तो अच्छा, वो जो ये जो क्वेश्चन बैंक था, ये जो आप लोगों ने देखा यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन बैंक है जिसमें से क्वेश्चन, उसके अलावा ये एनालॉजीज भी है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एनालॉजीज। ठीक है, यानी कि एनालॉजीज, लाइक जब हम फर्ज करें ये चीज ऐसी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, तो ये एनालॉजीज भी जो है आप लोग पढ़ेंगे, इससे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ये फिल इन द, इनमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। ठीक है, ताकि हम चाहते हैं कि आप प्रभुपाद के एनालॉजीज को इस्तेमाल करना सीखें। ओके, प्रीचिंग में इस्तेमाल करना सीखें एनालॉजीज, छोटे छोटे एनालॉजीज। ऐसे ये देखो ना, ये एज ए पर्सन पुट्स ऑन न्यू, इस तरह के एनालॉजी। As a person you put on new garment, giving up the old ones. Soul similarly accepts a new material bodies, giving up the old and useless. That's an analogy, है ना? Just an analogy. ऐसे examples वो ये यहीं पे लिखे हुए हैं, वही एग्जाम्पल्स इस्तेमाल होंगे, बाकी एग्जाम्पल्स इस्तेमाल नहीं होंगे। जो लिखे हुए वो उन्हीं में से हम इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज वी वांट यू कि आपको इतना आए, बस। हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना हम चाहते हैं आपको आए, और जितना आपको आए वही आप एग्जाम देंगे, बस। ठीक है तो देयर वोंट बी एनी अनप्लेजेंट सरप्राइजेस। ओके, अब हम आ जाते हैं ओपन बुक। ये है ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसके लिए आप किताब खोल के लिखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल से, जैसे देखिए ये इस तरह कोई भी एग्जाम्पल, तो इनमें से क्या होगा, हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस लिखने, और वो 2 क्वेश्चंस आपके अपने चॉइस के हैं। खुश? सारे क्वेश्चंस कहां से नहीं देने ओके, ये देखो यहां पर कितने क्वेश्चंस हैं, ये 7, 8, 9, 10 क्वेश्चंस हैं, मगर आप अपने मर्जी से कोई भी 2 चूज करके लिख सकते हैं। ठीक है, प्रभु जी कोई भी दो। हाँ कोई भी 2, 10 में से कोई भी 2, तो आपको हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे। 6 यूनिट है आप लोगों के, 6 यूनिट में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, बस। ठीक है, ऐसे ये ऐसे है,
ऐसे लिख के 700 वर्ड्स एवरेज, ठीक है, 700 वर्ड्स का एवरेज जो है आप लिखें, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर 700 वर्ड्स के अंदर लिख के दें, ठीक है। 700 का 650 हो सकता है, 700 का 800 हो सकता है, 700 का 1400 नहीं हो सकता, देन मार्क्स कटेंगे, ठीक है। 700 वर्ड्स बोला है तो वो 50-100 वर्ड्स ऊपर नीचे समझ आती है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं चले ही जा रहे चले ही जा रहे हैं, ठीक है? तो 2 क्वेश्चंस, ओके। वो क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे कोई क्वेश्चन है किसी का आंसर, मैं एक सैंपल्स आप लोगों के किताब में दिया हुआ है, ये देखिए पेज नंबर, ये देखिए ये ऐसे कैसे लिखना है, इसके गाइडलाइंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, ओके। ये पेज नंबर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे, मुझे ये भी नहीं पता ना, एक मिनट देखूं पहले, हाँ वही दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक, ठीक है। सो ये देखिए कि प्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा हो, फोकस कैसा हो, कोटेशन लिखे उसके अंदर, सो लिखे, प्रभुपाद चाहते थे कि हम लिखे। ये देखिए ये एक सैंपल आंसर है, खराब रिस्पॉन्स है तो क्या है, अच्छा रिस्पॉन्स है तो क्या है। दिस इज पेज नंबर 10, सैंपल्स दिए हुए हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं लिखना। ये पहला वाला है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल ऑफ ए पुअर रिस्पॉन्स, इसमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप इसको जब पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। देखो सही है, क्योंकि देखो सुनील माइक्रोफोन, सुनील माइक्रोफोन, ओके। और ये अगर आप ये देखो साइड में देखो नोट्स लिखे हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये क्या गलती कर रही है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल, वर्बेटिम यानी कि चेप दिया उठा के किताब से, वन शुड प्रेजेंट फिलोसॉफिकल फ्रॉम वंस ओन वर्ड्स, है ना, तो इसीलिए ये अच्छा नहीं था। ये वाला पार्ट अच्छा है तो लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, प्रीचिंग इन जनरल टेक्स्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ क्वेश्चन चला गया, तो ये आप आराम से पढ़िएगा, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा, ठीक है। ये एक सैंपल है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अच्छा पेपर कैसे दिया जाता है या खराब पेपर कैसे दिए। ये खराब पेपर का सैंपल है, तो उनमें आपको इस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, ये देखिए इसको 100 में से 27 मिले, ठीक है। अब एक अच्छा पेपर देखते हैं, सेम पेपर सेम क्वेश्चन, अच्छा पेपर है, ये देखिए इससे एग्जाम्पल ऑफ अ गुड रेस्पॉन्स। तो अच्छा रिस्पॉन्स क्यों है, आप देखो इसके और उस पेज, दोनों पेजों का सिर्फ फॉर्मेटिंग से आपको पता चल जाएगा। यहां पर देखो पैराग्राफ्स कैसे हैं, ऊपर वाले के देखो क्या किया हुआ है, घुसेड़ दिया सारा इकट्ठे, ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीजों से आपको पता चल जाएगा। जब आप इसके साइड के ये वाले जो कमेंट्स लिखे हुए हैं ना इस तरफ, ये सब, इससे आपको पता चलेगा अच्छा पेपर कैसे दिया जाता है, ओके। सुनीति एक सेकंड जस्ट कमिंग, मैं दिखा नहीं था आपको, जस्ट कमिंग सर। तो इस तरीके से अच्छा पेपर बुरा पेपर, और देखो इसके मार्क्स कितने अच्छे आए, उसके 27 आए थे, इसके 88.5 आए, ठीक है। सो ऐसे करके धीरे धीरे आप लोग एसेज, आपको कोई 2 एसेज आप लोग लिखेंगे और वो आप जमा कराएंगे, और वो ऐसे कैसा होगा, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, उसका फॉर्मेट सॉफ्ट कॉपी होगा और वर्ड डॉक्यूमेंट में होगा, कंपल्सरी, नो इफ्स एंड बट्स ऑन दिस, ठीक है। खुद करिए, किसी से करवाइए, मुझे कोई मसला नहीं है, वर्ड में आना चाहिए, ऐसा एडिटेबल फॉर्मेट ऑन वर्ड, लाइक दिस, जिसमें कमेंट दिया जा सके, जिसमें करेक्शन लिखा जा सके, जिसमें फीडबैक दिया जा सके, तो ऐसा ही आएगा। कोई पीडीएफ नहीं भेजेगा, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट आएगा, और कोई ये सब चक्कर नहीं है कि हाथ से लिखेंगे, हाथ से लिख के फोटो खींच के दे देंगे, ठीक है। हाथ से लिख के फोटो खींच के दे दोगे तो अपनी शक्ल भी भेज देना साथ में, बस, ठीक है, मैं शक्ल देख के नंबर दे दूंगा, ओके। कोई सिर्फ और सिर्फ वर्ड पे
एडिटेबल वर्ड फॉर्मेट पे आएगा। ठीक है, अंग्रेजी मसला नहीं है, कम से कम मेरे साथ नहीं है। पेपर जो है प्रॉपर प्रिया चेक नहीं करेगी, मैं ही चेक करूंगा। ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा आपकी अंग्रेजी। ठीक है, तो घबराना नहीं। हम्म? सबसे पहले क्या है, जैसे ना इमरान खान, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ओके। सो आप पेपर देंगे ऐसे, बस इसका जो भी डेडलाइन होगा। तो ये 3 चीजें, बस इतना ही था पेपर। एक आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए एसएस, एक आपकी नॉलेज चेक करने के लिए क्लोज बुक, और एक आपकी मेमोरी रिकॉल चेक करने के लिए श्लोक। फिनिश। अब मैं क्वेश्चन लेने के बाद थर्ड पार्ट पे आ रहा हूं, काफी प्रभु, छोटा सा है। थर्ड पार्ट पे मेमोराइजेशन का आपने मेंशन किया। हरी रुक जा, बाकी लोगों ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है, रुक। सॉरी सॉरी। पहले सुनीति नहीं, पहले दया, फिर सुनीति। फिर महक माता जी भी आ गई। दया कहाँ गई? वो दया चली गई क्या? अच्छा, ये कोई बात नहीं। सुनीति माँ जी, गो ऑन। सुनीति माँ जी, गो हरे ऑन। कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे यस माँ जी, कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये पूछ रही हूँ कि अगर पेपर रह गया या कोई पास नहीं कर पाया तो री अगेन पेपर देने का ऑप्शन है? जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले मुझसे किससे बात कर रहा था मैं, राखी माँ जी से बात कर रहा था ना कल मैं, यही चीज। भक्ति शास्त्री का हम रूल है, भक्ति शास्त्री में कोई फेल नहीं करता। पूछो क्यों? हाँ प्रभु, क्यों? कल परसों भी पढ़ा है आप लोगों ने, प्रॉपर प्रिया ने पढ़ा है वो श्लोक। नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। किसी ने अगर थोड़ी बहुत भी इसमें पहल की है तो वो नहीं गिरेगा। इसी पे क्वेश्चंस हो रहे थे ना, कि कोई भगवान भगवत धाम जा सकता है, कि कोई अगले बार नहीं जा सकता, तो क्या है, क्या होगा उसका, याद है वो डिस्कशन चल रही थी। सो भक्ति शास्त्री अगर भक्ति है तो वो भक्ति के कायदे से चलेगा, और अगर भक्ति के कायदे से भक्ति शास्त्री नहीं चल रहा तो ये भक्ति नहीं, हम अपना टाइम क्यों जाया कर रहे हैं इसके अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप 2 घंटे भक्ति शास्त्री के लिए बैठे हो और 2 घंटे डायरेक्ट भक्ति के लिए बैठे हो, ये नहीं कि इससे भक्ति करोगे, वो जो करोगे जो करोगे अभी भी भक्ति, ये डायरेक्ट भक्ति, ये जो अभी हो रही है। और भाई एग्जाम तो आपने देना है ना, मेरे को क्या, मैं क्यों अपना टाइम खराब कर रहा हूं आप लोगों के साथ बैठ के? इसलिए क्योंकि जो मैं कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं डायरेक्ट, अंडर द डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ प्रभुपाद। भक्ति शास्त्री का जो भी स्टूडेंट है, ही इज डूइंग डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम भगवान के लिए घंटी बजाते हैं या भोग लगाते हैं या माला करते हैं। एक भी कम चीज कम नहीं है इसके अंदर। इट इज श्रवण कीर्तन, पहले 2 अंग भक्ति के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर जब आप लोग मेमोरी श्लोका याद कर रहे हो, स्मरण में, और जब आप लिख रहे हो कीर्तन में, मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ भक्ति। मोस्ट कीर्तन के कई तरीके होते हैं। एक होता है जैसे हम गाना बजाना करते हैं, ठीक है, ऐसे करके करते हैं। एक हम लेक्चर देके करते हैं। पर कीर्तन का जो मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है वो राइटिंग होता है। पता है क्यों? क्योंकि यू कैनॉट, यू आर पुटिंग इट टू एन इंक, यू कैनॉट कमिट मिस्टेक। आपका मैक्सिमम कंसंट्रेशन उस टाइम पे होता है। कृष्णा को आपको क्या चाहिए? आपका कंसंट्रेशन तो चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए ना भगवान को। द मैक्सिमम लेवल ऑफ अटेंशन कृष्णा को आप तब देते हो जब कृष्णा के लिए लिखते हो। इसीलिए वो आचार्य सारे पागल नहीं है जो लिखते हैं। सबको मीरा बनने का शौक होता है। जरा मीरा की तरह भजन लिख के दिखाए। किसी भी भजन में फिलोसॉफिकल मिस्टेक नहीं निकाल पाओगे। ऐसा नहीं है मैं बावरी हो गई, कृष्णा भी मेरे साथ बावरा हो गया, दोनों बैठ गए, दोनों चॉकलेट खा रहे थे। मिलेगा कोई ऐसा भजन? गेटिंग माय पॉइंट? इट्स नॉट सेंटिमेंटलिज्म। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कीर्तन इज व्हेन यू राइट, क्योंकि यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट। आपकी भक्ति की समझ जो है वहीं एक्सपोज हो जाएगी। ये जो गाने होते हैं ना, क्या अब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, जब ते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, तो सारा मैं पता लग गया उसका लेवल क्या है। वो सोच रहे उसने गाना लिखा, गाना नहीं लिखा, अपना स्टैंडर्ड एक्सपोज किया है।
That's why writing is the most concentrated form of कीर्तन, इसीलिए एसेज है। ठीक है, सो इस तरीके से वो चीज जो होगी। तो अब जब आप एग्जाम देंगे, देयर इज ओनली वन कीवर्ड, इंप्रूवमेंट। इसीलिए जब एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स का हमारा जो क्या कहते हैं पॉलिसी है, कभी भी रिजल्ट पब्लिकली आउट नहीं होगा। वही सेम प्रिंसिपल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस कि आपका रिलेशन भगवान के साथ है ना, पर्सनल है, जग जाहिर तो नहीं है। तो जब आपने जो लिखा है वो आपने भगवान के लिए लिखा है, तो वो आपके और भगवान के दरमियान रहेगा। इसीलिए वो ये नहीं कि सुनीति का पेपर जो है नम्रता भी देख रही है, जतिन भी देख रहा है, शोभा भी देख रही है, ठीक है ना, सागर भी देख रहा है, ओ भैया घूम रहा है वो। नो, सुनीति का कंपटीशन सिर्फ एक बंदे के साथ है, सिर्फ वाहिद एक बंदे के साथ, सुनीति के साथ। सुनीति का यूनिट 1 में क्या स्कोर आया था, अब सुनीति का यूनिट 2 में क्या स्कोर आया, सिर्फ सुनीति को पता है और किसी को नहीं पता। वी डू नॉट एनकरेज दिस। उसकी वजह क्या है, ये सेकुलर एजुकेशन में होता है। क्यों? ताकि कंपटीशन को तरजीह दी जाए, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर द बेस्ट, तभी एक ही बंदा फर्स्ट आता है ना। क्योंकि जो वहां का एजुकेशन सिस्टम, जो सेकुलर एजुकेशन सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। एक अनार है 100 बीमार है। सीएसएस में क्या होता है, 20 सीटें हैं, दावेदार 20 लाख है, तो एग्जाम तो नहीं होगा ना, एलिमिनेशन होगा। हमारे में क्या होगा, क्योंकि हम इंक्लूसिव है, क्योंकि हम चाहते सब भक्ति करें, तो एलिमिनेशन हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ इंप्रूवमेंट चाहिए और प्रोग्रेस चाहिए। इसीलिए हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भगवत गीता के प्रिंसिपल पे फॉलो करते हैं। समझ आई? तो इसीलिए यहां पे कोई फेल नहीं करता, सिर्फ इंप्रूव करोगे आप। एक चीज हो सकती है कि आप भक्ति शास्त्री छोड़ के भाग जाओ, जैसे कि लोग भक्ति छोड़ के भाग जाते हैं, एक ही बात है, वही बात समझ आए। जो भक्ति छोड़ के भाग जाता है उसके साथ जैसा होता है, तो भक्ति शास्त्री छोड़ के भाग जाएगा, वही पैरेलल चीज है। तो आपने भक्ति शास्त्री छोड़ के भाग गए तो छोड़ के भाग गए, पर अगर आप भक्ति शास्त्री के अंदर हो तो आप पास करोगे ही करोगे। जैसे कि अगर आप भक्ति में हो तो आप भगवत धाम जाओगे ही जाओगे, एकदम पैरेलल सिस्टम। तब ये प्रभु जी, भक्ति शास्त्री बिमला प्रसाद दास ने नहीं बनाया, ये भक्ति शास्त्री सिस्टम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बनाया, द ओरिजिनल बिमला प्रसाद, ठीक है ना, तो उन्होंने बनाया, भक्ति करने के लिए बनाया। ये भक्ति शास्त्री का एग्जाम पता है कब लेते थे, वो खुद लेते थे, गौर पूर्णिमा के दिन मायापुर में 6 घंटे का एग्जाम होता था। तो पागल नहीं थे कि क्या कहते हैं, जिस दिन महाप्रभु का जन्मदिन है उस दिन एग्जाम ले रहे। दैट इज माई ऑफरिंग टू महाप्रभु, दैट इज द स्टैंडर्ड। प्रभु जी, या प्रभु जी, मुझे अभी आपने पॉइंट बोला था वो रिपीट कर दे। कौन सा वाला पॉइंट? मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बोले, जो भी आपने रिसेंटली बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का बोला है मैंने कि ये प्रोग्राम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने डिजाइन किया और प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से अडॉप्ट किए। ये ऐसा नहीं कि मैंने बिमला प्रसाद दास ने बनाया, तो मैंने मजाक किया था, मैंने वो ओरिजिनल बिमला प्रसाद दत्ता ने बनाया। Okay, so it's just like that, not me. So anyway, so that was the idea. So भक्ति शास्त्री में जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, यू आर गिविंग एग्जाम ऑन योर ओन, आपका सब कुछ जो है इंडिविजुअल रहेगा। श्लोका टेस्ट आप कैसे देंगे उसका तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल इजी तरीका है। मैं महकमा जी, मैं बस आपके पास आ रहा हूँ, आप हाथ नीचे मत करना, मैं भूल जाऊंगा। हाथ नीचे मत करना, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। 1 सेकंड। स्पॉटलाइट, मुझे अपने आप पे स्पॉटलाइट चाहिए, कैसे आएगा? ओके, मेरे पास आ गया। ओके, भक्ति शास्त्री का आप श्लोका दे रहे, ठीक है। एग्जाम वो कैसा होगा, आप श्लोक को वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ऐसे ही सामने, ठीक है। आंखें आपकी बंद है, ओके। अब आप बोल रहे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवश्चैव किं करोति संजया।
on the battlefield of Kurukshetra, assembled in the fighting spirit, both the Kauravas and the Pandavas. So with that fighting spirit, what do? आप आंख खोल सकते हैं, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग ऐसे, तो ऐसे 4 श्लोक इकट्ठे रिकॉर्ड कर, आंख बंद करके 4 श्लोक और उसके ट्रांसलेशन रिकॉर्ड करके फिर आप हमें वो वीडियो भेज देंगे, बस ऐसे करके, ठीक है। 4 करके श्लोक करेंगे तो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। ओके, 4 करके इकट्ठे 4 श्लोक, एक करके श्लोक वीडियो मत बनाइएगा, इकट्ठे 4 श्लोक की वीडियो बनाइएगा। बिकॉज वी आर ऑल्सो सीइंग द रिटेंशन, बिकॉज वी वांट टू सी द रिटेंशन ऑल्सो, कि ऐसा नहीं कि वो तो क्या एक श्लोक याद किया फटाक से रिकॉर्ड कर लिया बंद कर दिया, फिर दूसरा श्लोक याद किया फटाक से रिकॉर्ड किया फिर बंद कर दिया। तो रिटेंशन नहीं आ रही, रिटेंशन आ रही 3-4 श्लोकों के लिए। तो 4 श्लोक इकट्ठे थे। भागवत गीता के श्लोक छोटे श्लोक है, तो यू कैन गिव दो श्लोकस। जब भागवतम के श्लोक होते हैं वो बड़े बड़े श्लोक होते हैं, तो हम उसमें 3 श्लोक लेते। भागवत गीता छोटे श्लोक है, 4 श्लोक करके आप दीजिए, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। ईशोपनिषद में 2 ही श्लोक होंगे। अब मैं आपको श्लोकों की लिस्ट दिखाता हूँ, नहीं उससे पहले महक मलानी माँ जी का क्वेश्चन। प्रभु जी, जो ओपन बुक असेसमेंट है उसमें जो टॉपिक मतलब हम अब अगर चूज करेंगे खुद, तो उनका मतलब टाइम पीरियड मिलेगा, ऐसे इतने टाइम में बेचना है या? हाँ, यूनिट खत्म होते तक भेज दीजिए, पूरा 1-1 महीना है। अच्छा, ओके। पूरा महीना है, 1 महीने में तो लिख लोगे ना 2 ऐसे। ठीक है, 2 ऐसे 700 वर्ड्स के 1 महीने में लिख लो आराम से, टाइम में कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली टाइम क्या उसके लिए है, मैं आपको सच बताऊं प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप दूसरे यूनिट में चले जाओगे ना दिमाग वहां चला जाएगा, यहाँ क्या पढ़ा था सब भूल जाओगे। तो टाइम रहते भेज दो, मतलब जो पीछे का बैकलॉग अगर आप लिख रहे होगे ना आपको ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि करंट चीज चल रही है। अब मान लो आपने भागवत गीता चली, भागवत गीता पर इसके बाद ईशो वो है लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और वो पढ़ रहे हो अचानक वो भागवत गीता का भी लिख रहे हो, यार इधर जाऊं क्या करूं, तो टाइम रहते लिखो खत्म करो बस, ठीक है। ओके ओके, हरिप्रिया, हरिप्रिया माँ जी आपने कुछ पूछना था, चली गई लगता है। ओके, हाँ, अब मैं वो जो किशोरी माँ जी ने पूछा था वो मैं दिखा देता हूँ, श्लोका कौन से है और कहाँ से याद करने हैं, ठीक है। ये वाला पेज देख लीजिए आप लोग, ये श्लोका वाला पेज आ रहा है, ये रहा, दिस इज पेज, ये देख रहे हैं, भक्ति शास्त्री वर्सेस फॉर मेमोराइजेशन इज पेज नंबर 14। ओके, ये श्लोकास है चैप्टर नंबर 2 से, ये वाले चैप्टर नंबर 2 से 4 श्लोक, 3 से सिर्फ 1 श्लोक, चैप्टर नंबर 4 से 4 श्लोक, चैप्टर नंबर 5 से 2 श्लोक, चैप्टर नंबर 6 से फिर 1 श्लोक, बस चैप्टर नंबर 1 से कोई श्लोक है ही नहीं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे याद करें, तो ऐसे करके, तो भागवत गीता में टोटल आप देखो 12 + 14 + 9, तो कितने हो गए 25 35 वर्सेस भागवत गीता से। नेट ऑफ डिवोशन में 4 श्लोक है, वो इसी हैंडबुक के अंदर दिया हुआ है, मैं आपको पेज नंबर दिखा दूंगा जब आएगा। ईशोपनिषद में 18 श्लोक है, उसमें सिर्फ आपको 2 श्लोक याद करने, ये रहा इन्वोकेशन एंड मंत्रमन, खत्म। नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में 11 श्लोक है, मगर आपको सिर्फ 4 याद करने, बस हो गया, टोटल 45 वर्सेस विथ ट्रांसलेशन, ठीक है। श्लोक सिर्फ इतने हैं, क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने खोल दिए, उनके आंसर्स बनाना शुरू कर दीजिए आप। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, कहाँ गया, ऊपर चला गया, नहीं नीचे चला गया, ये ठीक है। जब आप जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनके ये वाले इन श्लोकों को खोल के इनके आंसर्स बना के अपने पास रख लीजिए, और जैसे मैंने दिखाया वैसे एकदम छोटे छोटे आंसर, कीवर्ड्स, आंसर का मतलब कीवर्ड टाइप के आंसर्स, कुछ में एक आध में हो सकता है 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस हो, बट जनरली सारे कीवर्ड आंसर्स। वन वर्ड आंसर, हाँ वही जैसे मैंने बताया, जनरली कीवर्ड 1 वर्ड आंसर्स होंगे, वो एक आध जगह पे थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक है ना, बट जनरली जैसे ये वाला क्वेश्चन है 38, व्हाई डिड कृष्णा परफॉर्म प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, इसका 1 सेंटेंस का आंसर होगा,
to like to set the examples for others. But otherwise, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन देखे, give the English meaning of आचार्य, who teaches by example, खत्म, उसमें और क्या लिखोगे, तो ऐसे. Okay, so that's how you do this. Okay, simple. You see, जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, list the 6 kind of, तो लिस्ट देंगे, गुणावतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, इसका तो कुछ नहीं लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना. और वो जो पेपर आपका आएगा ना, उसमें ज्यादा जगह होगी भी नहीं, नहीं लिखना. ठीक है. So it's gonna be very easy question paper and it's gonna be essays भी आपकी चॉइस की है, जो लिखना है वो लिखो, श्लोका याद करने. बताओ और क्या चाहिए आपको. ठीक है. दैट इज द. अब मैं एक बार खुद देख लूं कि मैंने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है. सॉफ्ट कॉपी मैंने बता दिया कि वहीं से आएगा. श्लोका टेस्ट कैसे देना है वो मैंने बता दिया. सीबीए जब आप लोग क्लोज बुक टेस्ट देंगे, तो क्लोज बुक टेस्ट का मतलब है एक जिसपे आप लिख रहे हो उसका कैमरा ऑन होगा, और एक और कोई कैमरा कहीं आप पीछे रख लोगे ऐसे, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके सामने जो है आप चीटिंग नहीं कर रहे, बस. ठीक है. ओके, और कुछ नहीं, और आपसे कुछ नहीं चाहिए. अब बताओ और क्या हाल चाल है. ओके, वी आर डन. यस, गो ऑन. जो श्लोक का मेमोराइजेशन है वो हमें मतलब सिखाए जाएंगे या हमें खुद मतलब प्रोनाउंसिएशन सीखनी है? ओ, ये तो मैंने नहीं सोचा था. जनरली तो हम खुद करते थे, मगर हाँ ये अच्छा आइडिया है. श्लोक का प्रोनाउंसिएशन का मसला अगर है, देखिए एक्चुअली क्या है, एक अगर वही फिर आप लोगों को दिक्कत पड़ जाएगी कि अगर श्लोक का प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने अलग से कुछ शुरू करवा दिया, टाइम देना पड़ेगा. इससे अच्छा ये है कि ऑनलाइन मैं देखता हूँ, मेरे पास 1-2 लिंक्स होंगे जिसमें भक्ति शास्त्री के श्लोकास प्रोनाउंस्ड हुए हैं, तो वो आप सुन के कर सकते हो. वो आसान रहेगा आपके लिए, रादर देन कि मैं बिठा लूं सबको और चलो एक सब एकत्र तरह करो. अच्छा, ये जूम में कर भी नहीं पाएंगे. जूम में जैसे ही सारे माइक्रोफोन खोलेंगे तो चिल्लाना शुरू हो जाएगा, तो फायदा क्या है. ठीक है ना. तो वीडियो मेरे पास है लिंक एक डिवोटीज का, तो वो मैं भेज दूंगा, आप लोग वो श्लोका सुनो. उसका अब पता है, अब आप लोग, मैं बता 6 महीना आप लोग जितना कृष्णा कॉन्शियस होने वाले हो ना, सारी जिंदगी में अभी तक नहीं हुए. क्योंकि अब जो है आपके कान में जब लगा होगा ना, अब म्यूजिक नहीं चल रहा होगा, अब श्लोका रिकॉर्डिंग चल रही होगी, तो याद हो जाएगा सुन के. तो यू आर थिंकिंग ग्रेजुअली यू विल सी दैट यस यू कैन रिमेम्बर कृष्णा ऑलवेज. इट्स नॉट सो डिफिकल्ट. अपने आपको कृष्णाइज करने का तरीका है, भरने का तरीका ये क्या, यू कैन डू दैट. स्पेसिफिक डे होगा, नहीं, पूरा इकट्ठे 6 चैप्टर जब खत्म, ये यूनिट खत्म होगा ना. क्यों आप लोगों का वो जो देखो ना, मैं अभी दिखाता हूँ वो जो आप लोगों का जो स्केड्यूल है, स्केड्यूल खोल देता हूँ, यहीं से दिख जाएगा. पेपर के डेट्स दिए तो हुए पहले से. एक सेकंड रुको, कहाँ गया स्टूडेंट कैलेंडर. ये सबके पास है ना, ये सबके पास है. यस है ना. हाँ तो अब ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 1 मिनट. ऑनलाइन प्रिपरेशन, ये रहा 21st को एग्जाम है. बस आज 21st क्या है, अगस्त है. 21 सितंबर को पहला एग्जाम, पूरा 1 महीना आपके पास. ठीक है ना. फिर अगला एग्जाम जो है 12 अक्टूबर को है. ये क्लोज बुक, ये वाला जो क्लोज बुक वाला ऑनलाइन जो एग्जाम है, बस इसी तारीख के आसपास तक आप क्या कहते हैं अपना ऐसे लिख के भेज दीजिए, आसानी से चेक हो जाएगा. ठीक है. जैसे ये वाला चैप्टर ये है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें सिर्फ एक ऐसे लिखना है, 2 नहीं लिखने. नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में एक ही ऐसे लिखना है, कोई भी एक ऐसे इस वाले में. ठीक है. ये जो ईशोपनिषद है इसमें भी एक ही ऐसे लिखना है, कोई भी एक ऐसे जो आपको पसंद. ठीक है. खुश.
बाकियों में 2-2 ऐसे लिखने। ठीक है, आप खुश हैं? तो भागवत गीता में 6 ऐसे, नेक्टर ऑफ डिवोशन में 2 ऐसे, 8 और एक ऐसे 10, 12 भी नहीं है, 10 ऐसे लिखना है। अरे बस करो यार, और कितना कंसेशन लोगे? ठीक है। यस कृष्ण प्रिया माता जी, फिर आ रहा हूं मैं किशोरी माँ जी के पास। प्रभु, जो श्लोक का रिसाइटेशन की वीडियोस होंगी वो ग्रुप पे भेजी जाएंगी या कहीं पे और, तो कोई स्पेसिफिक, जैसे आपको डायरेक्टली? यार ग्रुप में दे देते हैं लिंक, है ना? ठीक, हाँ पहले सही है। यूट्यूब डिवोटीज हैं हमारे यहाँ जो भक्ति शास्त्री करते हैं, उन्होंने करके रखा हुआ है, भेज दूंगा, आप लोग सुन लो, खुश हो जाओ बस। सही है। और दूसरा ये कि ना उसी मतलब 21 सितंबर के आसपास ही भेज देना श्लोक का हाँ रिसाइटेशन के। हाँ, श्लोक ओके का भी तब तक भेज, सारा कुछ भेज, एक्चुअली जितनी जल्दी भेज दो आप लोग मुक्त हो जाओगे। ओके नहीं तो प्रभु सर पे वो नाचता रहेगा कि जी इतने श्लोक करने हैं, ये करना है। करो नहीं, 4 श्लोक पकड़ो, दे भेज दो। 12 के चक्कर में मत पड़ो, 4 श्लोक पकड़ो भेज दो, फिर 4 श्लोक पकड़ो फिर भेज दो, फिर 4 पकड़ो भेज दो, हो गया, खत्म हो गया, चलो। ऐसे जैसे थैंक यू प्रभु जी। अभी आपके पास पूरा 1 महीना है, 30 दिन है हाँ भाई, 4 7 28, तो मतलब अगर आप 12 श्लोक दे रहे हो और आपके पास 30 दिन है, तो उस हिसाब से देख लो, 2 दिन के हिसाब से 1 श्लोक है, 2 दिन में तो 3 दिन में 1 श्लोक याद हो जाएगा आराम से, बस करते रहो। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। गुड। किशोरी माता जी, देन महक माता जी। किशोरी माँ जी, गो अहेड। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो श्लोक ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में सुनानी है या उर्दू में? उर्दू में भी सुना सकते हैं, इंग्लिश में भी सुना और सकते इंग्लिश हैं, में और भी? सिंधी में नहीं सुनाएगा कोई, सिंधी में नहीं सुनाएगा कोई। सिंधी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, मुझे चीट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो सिंधी में नहीं सुनाएगा कोई, इंग्लिश में या उर्दू में। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। गुड। महक माता जी, गो ऑन। प्रभु जी, जो श्लोका की वीडियोस होंगी या जो ओपन बुक असेसमेंट होगा वो डायरेक्ट ग्रुप में सेंड करने? नहीं, मेरे ईमेल आईडी पे मैं दे दूंगा, अच्छा ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, अब ईमेल आईडी पे डायरेक्ट पर ईमेल, मैं ईमेल आईडी दे दूंगा, ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एक्चुअली मैं गूगल भी दे देता, मेरा गूगल भर गया है पूरा। तो गूगल पे अपलोड करवा के कर लो तो अच्छा है, बट ठीक है, ईमेल आईडी दे दूंगा, ईमेल में। ठीक है, हो गया, फिनिश। भाग गए सारे बच्चे, 40+ बच्चे आए थे। एग्जाम का नाम सुनते भाग गए। रिया ठीक है ना? गुड 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 गुड, ठीक है, शाबाश। ओके, तो फिर हम अब यहीं पे, वर्षा माँ जी थैंक यू, तो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, एंड रिकॉर्डिंग में ये इसकी भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, दोबारा सुन लीजिएगा, जो आया नहीं है या जिसका आज वो वहां पे मुझे मालूम है मसला है, इंटरनेट का, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, कराची में बाढ़ आई हुई है, तो क्या करें। भेज देता हूँ, देख ले। ठीक है, ओके, थैंक यू सो थैंक यू, मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।